हाउ मच इम्पोर्टेंट है, तो एक ब्रांड बिल्डिंग कितना ज़रूरी है। मेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी मैं बनाना चाहती हूँ वो किसी के भी सपने से ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी है मेरे लिए। कई बार लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि पहले क्या करूँ, पहले पैसा कमाऊँ कि पहले शादी करूँ कि पहले ड्रीम्स पूरे करूँ। अगर मुझे मिसेस इंडिया मैं कहला रही हूँ एंड मुझे क्राउन मिला है तो डेट वॉज फॉर द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इन मी। अर्निंग तो अच्छी हो रही थी पर डिप्रिशिएशन में लॉस दिखना जब चालू हुआ वहां पे मुझे एक्चुअल बिजनेस का नेचर समझ आया था। अगर हमें फेलियर याद नहीं रहेगा ना तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। सक्सेसफुल बनने के लिए दो ही चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम कॉन्स्टेंटली हमारे पॉडकास्ट चैनल के थ्रू एक वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक सब्सक्राइब बटन पर हमें और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। दोस्तों, इंडिया में 15.7 मिलियन विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो एक परफेक्ट एग्जांपल हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स की। ऋचा राय। ऋचा राय फ्रेंचाइजी ओनर हैं ऑफ द वेरी फेमस केक्स एंड क्राफ्ट्स ब्रांड ऑफ इंदौर विच इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे जो कि जुड़ी हुई होंगी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस से। फ्रेंचाइजी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या अर्ली स्टेजेस में आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है, कौन से लॉसेस होते हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर जगह कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके बिजनेस रिलेटेड मिलते रहे। रिचा, वेलकम टू द डिफर शो। ओके। थैंक यू। उस दिन की कॉफ़ी के बाद बहुत सारा टॉपिक था, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो जानना बाकी थे, डिस्कस करना बाकी थे। एंड इट्स लवली टू हैव यू ऑन द डिफर शो। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आल्सो। यू आर एब्सोल्युटली लुकिंग डैपर, ब्यूटीफुल, एंड आई कैन कीप ऑन सेइंग एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। यस। एंड एक जो एक एनर्जी है रिचा आपकी, है ना, अपार्ट फ्रॉम द स्टांस, द पोस्चर, द ब्यूटी दैट यू अडोर, एक जो नेचुरल वाइब है ना आपकी, वो बड़ी ही अच्छी है। एंड वो इस कमरे में आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ग्रेट। ओके, मैंने मैंने सोचा था मैं कुछ और एक डिफरेंट स्टाइल से स्टार्ट करूंगा इस शो को, इस एपिसोड को। आप बता रहे थे, थोड़ी देर हम लोग बात कर रहे थे पहले कि कटंगी जो कि एक स्मॉल टाउन है, विलेज है, जहाँ से आप आए जी। और वहाँ से आपने हैप्पीनेस अवार्ड जो यस। आपने जीता, एंड देन यू गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप आपने लिया। देयर वाज सर्टेनली फेलियर्स जिस पे हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। एंड देन देयर इज अ सक्सेस स्टोरी जो लोगों को यस। पता है अभी, रीचा राय। यस। एंड देन यस। इनटू मॉडलिंग एंड ऑब्वियसली आगे इसके बाद बहुत सारे चीजें हैं जो हम जानना चाहेंगे आपसे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कैसे शुरुआत हुई आपकी कटंगी से? कटंगी माय फर्स्ट लव। ओके। यस। सच में जैसे मैंने आपको कहा ना बड़ी एलियन टाइप की ही जगह है। अच्छा। क्यों जी। एलियन, क्यों ऐसे क्यों? मैं अगर अभी किसी को यहाँ पे पूछ लूँ ना हाँ। कटंगी जानते हो हाँ। कहाँ है वो धरती पे है ऐसे वाले सेंटेंसेस आते। ओके। तो इट्स लाइक सीरियसली एलियन टाइप की जगह है। बट आई लव इट बिकॉज मेरा प्यारा सा बचपन पूरा बचपन कटंगी में ही बीता है टू ओके। स्कूलिंग। हाँ हाँ। एंड वो इतनी छोटी जगह है कि वहाँ एक छोटा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल था। लकीली मेरे लिए ही होगा चाहता होगा यूनिवर्स कि मैं आगे जाके आपके साथ यहाँ बैठूं। अच्छा। अगर वो इंग्लिश स्कूल माय नहीं ऑन। होता डेफिनेटली तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने आगे भी आ पाती। ओके। सेकेंडली आई लव कटंगी बिकॉज एक होता है ना आपकी हर अच्छी याद बुरी याद जहाँ से स्टार्ट होती है वो आपको एक ऐसी मेमोरी देता है जहाँ जो आपको हमेशा याद आती है चाहे आपका टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, फेलियर ओके। हो या फिर सक्सेस हो, दोनों ही टाइम कटंगी हमेशा मेरे सामने होता है। तो स्कूलिंग वगैरह आपकी कटंगी में हुई, बिल्कुल। एंड देन इंदौर आना कैसा हुआ आपका? मेरे पेरेंट्स सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं ओके। और हमेशा से वो चाहते थे कि बीइंग एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैं डॉक्टर बनूं। ओके। तो कटंगी में तो डॉक्टर बनने से रही उन्होंने इंदौर चुना था और मुझे भी इंदौर बचपन से सुनना बहुत पसंद था। इंदौर में कभी आई हाँ। नहीं थी। ओके। तो आई वाज़ आल्सो fascinated कि हाँ, इंदौर चल के पढ़ाई करेंगे। थोड़ा-सा डॉक्टर वाली चीज़ में कन्फ्यूज़न था, करना है नहीं करना? करना है या नहीं करना है।
पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है बन जाऊंगी बन जाऊंगी। अंदर से वो होता है ना एक कॉलिंग, यार डॉक्टर बनना है या डॉक्टर बन भी पाऊंगी, वो हमेशा था, बट स्टिल आई ट्राइड। मैं इंदौर आई, हम्म। पापा मम्मी के कहने से आई। इंदौर एजुकेशन हब माना जाता था, करेक्ट। तो 2006 में मैं इंदौर पढ़ाई के लिए आई थी। ओके। थोड़ी सी बदमाशी करके ना मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया। माय गॉड। यस मतलब आपने मेडिसिन फील्ड छोड़ दिया। छोड़ दिया। यस, ओके। थोड़ी सी थ्री इडियट्स वाली स्टोरी है मेरी। मम्मी पापा जो चाहते थे बचपन से डिसाइडेड था, वो मेरी इनर कॉलिंग नहीं थी। ऐसे करके थोड़ी सी स्टोरी है मेरी थ्री इडियट्स जैसी। मैंने सच में बदमाशी करके स्ट्रीम चेंज करी थी। कुछ टाइम तक मम्मी डैडी को पता भी नहीं पता भी था। नहीं चला। नहीं, मैंने मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया था, बीबीए। ओके। एंड आई वाज लाइक कि मुझे मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही करना है। हम्म। मुझे हल्का हल्का कॉलिंग आ भी गया था कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट अर्निंग मनी। इट्स नॉट अबाउट कि डॉक्टर बन के कमाना है, इंजीनियर बन के कमाना है, बट थोड़ा सा था अंदर से। आई हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स? दैट वाज रियली अ बैटल। कैसे किया? हॉस्टल में रहती थी। हाँ हाँ। तब तक नहीं बताया जब तक मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ गया था। ओके। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के पहले तक मम्मी को हिंट तो हो गई थी कि शी इज नॉट इन अ मेडिकल स्ट्रीम। यस, कुछ सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया है। हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट पर मैंने उन्हें बताया था ओके। कि आई एम अ टॉपर हियर आल्सो। तो जानबूझ के पेपर वेपर अटेम्प्ट नहीं किया, फेल वेल हुए और रिजल्ट ऐसा किया या नेचुरली हो गया? थोड़ा सा नेचुरली भी हो गया था बिकॉज मन नहीं था। हम्म। और वाकई में मैं सच में जानबूझ के पढ़ाई भी नहीं करती थी मेडिकल की। तो ऑब्वियसली आप कैसे उस चीज को पास करोगे, तो मेडिकल टेस्ट में पास नहीं कर पाई थी। फिर भी इतना नॉलेज था कि डेंटिस्ट के लिए आई वाज एलिजिबल, हाँ हाँ। और वो बिल्कुल मेरा मन नहीं था। ओके। मैंने बस कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मम्मा आस्क्ड मी टू जॉइन होलकर कॉलेज, मैं नहीं गई। आई जॉइन संघवी ओके। मैनेजमेंट कॉलेज। 1-2 महीने बाद मम्मी को तो समझ में आ गया था कि शी इज नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट एनी मोर। अब बच्चे को फिर डॉक्टर नहीं बनना है। अब बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना है। बहुत मतलब आई कांट टेल यू, वो बिल्कुल फिल्मी सीन था, सपने टूटने वाला, पेरेंट्स के सपने नहीं नहीं, आई टूटने कैन रिलेट। वाला। थ्री इडियट्स यस बाद में ही हमारी जिंदगी में तो पहले ही हो चुका था। मतलब अब तो अब वो फनी लगता है, बट हाँ। एट दैट टाइम दैट वाज रियली अ बैटल। मुझे भी बुरा लगता था कि मैंने पेरेंट्स का इतना बड़ा सपना तोड़ दिया। गिल्ट भी होता था, सब होता था। बट वो बोलते हैं ना, दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप एंड अ हार्ड स्टेप टू बेट ऑन योरसेल्फ। और अब तो बिल्कुल आ गया था कि अब तो साबित करना पड़ेगा कि क्या किया है मैंने आफ्टर द एमबीए। आफ्टर देयर बिहेवियर। क्योंकि अब आपने आपके मन की करी है। बिल्कुल, और उस चीज को मेंटेन करना या उस चीज को प्रूव करना, उन लोगों को प्रूव करने से ज्यादा खुद को प्रूव करना जरूरी हो गया था हम्म। कि रैंडम कर लिया है या नहीं, नहीं, गट्स हैं, करना पड़ेगा, आगे तक आप जा आगे सकते तक हैं नहीं। जाना पड़ेगा, जाना है या नहीं, डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो एक ऑब्लिगेशन भी हो गया था और एक एनलाइटमेंट भी हो गया था मेरे खुद के पैशन की तरफ। देयर आई गॉट द पैशन, देयर आई गॉट द वाइब कि भाई मेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी मैं बनाना चाहती हूँ, वो किसी के भी सपने से ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी है मेरे लिए, किसी के भी सपने से। पेरेंट्स को प्यार बहुत करती हूँ, उन्हें खुश कर दूँगी, मुझे पता था। सो आई कन्विंस देम एनीहाउ एंड मैंने अपना जो रास्ता चुना था, मैं उसकी तरफ बढ़ गई। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर थिंग्स वेयर आई कैन गेट एन आइडेंटिटी, जहाँ मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ या जहाँ मैं बहुत एक अच्छी डेज़िग्नेशन पे हूँ। फर्स्टली जब आप एमबीए करने बढ़ते हैं ना, तो कॉलेजेस भी आपको यही सपना दिखाते हैं। हम्म। आपको एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट पोस्ट पे दिखाते हैं, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ गुड मनी टाइटल्स। इन एमएनसीज, राइट? वो सपना मेरा भी शुरू हुआ था एंड आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप एज वेल कि भाई फटाफट आना है इस रास्ते पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो भी जब धीरे-धीरे करके देखा ना, पार्ट ऑफ लिटिल जॉब, लिटिल इंटर्नशिप, सब कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ तो कमी थी। शायद आई एम अ लिटिल बॉसी फ्रॉम इनसाइड। ओके। मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा किसी को बैठे हुए नहीं देख सकती हूँ। हम्म। आई लव टू रूल, सो यू नीड दैट फ्रीडम। आई नीड दैट फ्रीडम। फ्रीडम। Freedom is very basic priority for me in everything, in job, in business, in personal life, everywhere in my life. Freedom is my priority. दैट्स व्हाई यू आर एंटरप्रेन्योर। इसीलिए शायद बहुत जल्दी मुझे ये समझ आ गया था कि
कुछ ना कुछ इस रास्ते पे चलना पड़ेगा जहाँ फैमिली वाले फिर से बहुत जल्दी लड़ाई करने के लिए तैयार होने वाले हैं, बिकॉज़ मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पेरेंट्स सर्विस सेक्टर से बिलॉन्ग करते करते हैं, हैं। हमारे यहाँ बिज़नेस का बी भी नहीं है। हम्म। उनके लिए ये सोचना, सो यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर यस, फ्रॉम योर फैमिली। कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका मेहनत का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज़ नॉट डाइजेस्टिबल फॉर देम। करेक्ट। दे लव टू सेव, दे लव एफडीज़। एफडीज बड़े फेम हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली, ट्रेंड अभी भी है। बिल्कुल। दे लव फिक्स्ड अ डिपॉजिट्स। सिक्योर्ड इनकम। हम्म। हर महीने आपकी एक सिक्योर्ड सैलरी आनी चाहिए। दे लव दैट फीलिंग। अदरवाइज दिस अनसर्टेनिटी जो हम बिजनेस वालों में होती है, एंटरप्रेन्योर्स में होती है, इस अनसर्टेन लाइफ को तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। और वो बहुत अपने खुद के बच्चे के लिए तो इट्स लाइक बहुत उनके लिए हॉरिबल हो जाता है। सो डिड यू टेक जॉब? आपने जॉब भी किया है या डायरेक्टली बहुत स्टार्टेड थोड़े विद द टाइम बिजनेस? बहुत थोड़े टाइम के लिए मैंने जॉब किया है, बहुत थोड़े टाइम के लिए मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में इंटर्नशिप करी है, ओके। एंड वेयर आई अर्न, ओके। एंड दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ अर्निंग ना। तो मैं बहुत खुश रहती थी कि अच्छा इसको बोलते हैं कमाना। इसको बोलते कितना हैं। कितना पे मिलता था आपको आपकी फर्स्ट जॉब में? दैट वाज अ कमीशन बेसिस जॉब, आई वाज अ अच्छा। ओके। फ्रीलांसर। ओके। एक पर्टिकुलर कमीशन होता था यूलिप पॉलिसीज पे। हम्म। यूलिप पॉलिसीज वर माय फेवरेट वन। आई डोंट लव ट्रेडिशनल, उसमें कमीशन नहीं होता नहीं था, होता तो है। मैं ओके। वो सेल भी नहीं करती थी। सो आई वाज अ वेरी यू नो स्मार्ट पर्सन फ्रॉम द बिगनिंग, कि जहाँ ज्यादा मिलेगा वही करना है। ओके। तो यस, आई अर्न देयर, एंड उस अर्निंग से मम्मी पापा को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मैंने दिलाया था कि सी आई कैन अर्न, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी अ डॉक्टर, आई कैन करेक्ट। अर्न। एंड दे वर लाइक बहुत डायलेमा में रहते थे, पता नहीं क्या करने वाली है, क्या करने वाली है। और जब उस अर्निंग को मैंने इन्वेस्ट करने की बात करी, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ओ माय गॉड, दे वर लाइक बेटा बहुत मेहनत से कमाया है। एफडी कर लो, सेव कर लो। एंड आई वाज लाइक नो, अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं बिल्कुल करूँगी, समझ के करूँगी, सीख जाऊँगी। उस चीज़ के लिए भी मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा, बट यस, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने किसी के सामने गिव अप नहीं किया। एक चीज़ है मेरी, मैं सुनती सबकी हूँ, करती करते अपनी अपने हूँ। मन की। यस, और ये हमेशा से है। आई एम मेरे ब्लेस्ड टू फादर हैव भी दैट। मुझे बताते हैं कि यस, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सबकी सुनती हूँ, मैं कभी किसी को नाराज़ नहीं करती, दुखी भी करना नहीं चाहती। इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं, पर मैं करती अपनी मन की हूँ। और जब मैं अपने मन की करती हूँ ना, तो मेरे लिए एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू प्रूव इट। और अगेन वही बात कि दुनिया में किसी को प्रूव नहीं करना है, खुद को प्रूव करना है। तो वो मेरे लिए और एक अच्छा मोटिव हो जाता है, नहीं फेल नहीं होने का, नहीं आलस नहीं करने का। तो आई वर्क दैट वे। I start investing in some projects. I got good projects. At that time थोड़ा सा इंदौर में कैब बिजनेस नया नया आया हुआ था, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं हाँ वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मैंने किया भी, मैंने अर्न भी किया फिर से। कितने पैसे लगाए आपने? एट दैट टाइम इट वाज नियर अबाउट 12-13 lakhs। ओके, 12-13 लाख आपने लगाए बिल्कुल, एंड कैब इट्स अ बिजनेस में। साइलेंट पार्टनर देयर। ओके। या आई वाज अ साइलेंट पार्टनर देयर, और मैंने लगाया, एंड आई उसमें भी मैंने स्मार्ट वर्क किया था कि आई वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस द कंपनी इज मेकिंग। ओके। आई हैव टू गेट माय पर्टिकुलर शेयर एवरी मंथ। आपका क्या चल रहा है वो आप देखो। आप देखो। यस, करेक्ट। ये मेरा काम करने का पहले दिन से तरीका तरीका है। है। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी मुझे डेवलप करनी थी उस टाइम पे, तो मैंने सोचा करूंगी, बिल्कुल करूंगी, पर पहले थोड़ा सा जमा कर जमा लूं, कर लूँ। सेव कर लूं। ज्यादा पैसा होगा तो अच्छे से रिस्क ले पाऊंगी। Cool. कुछ टाइम पे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके कमाया, हम्म। फिर थोड़ी सी रिस्क उठाई, और उसी प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया ओके। इन द नेम ऑफ ज़ेब्रा कैप्स। ज़ेब्रा कैप्स। यस, ओके। थोड़ा सा डेप्रिशिएटिंग बिजनेस था, तो अर्निंग तो अच्छी हो रही थी, पर डेप्रिसिएशन में लॉस दिखना जब चालू हुआ, दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई वाज डूइंग इट माय सेल्फ ना। तो वहां पे मुझे एक्चुअल बिजनेस का नेचर समझ आया था कि ये हमेशा सिर्फ देता नहीं है, तभी है। ये बहुत कुछ ज़्या- लेता भी बहुत है, ज्यादा लेता है, बहुत देता तो ज्यादा कम ही है देता है, एक्चुअली। देता कमी है एक्चुअली। बिल्कुल, जब तक आप स्मार्ट प्ले कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, व्हेन द कंपनी इज योर्स, आपको बहुत कुछ बेयर करना पड़ता है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट वेयर आई स्टार्टेड टू लर्न एक्चुअल बिजनेस। काफी टाइम तक उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश की, एंड अ टाइम केम व्हेन इट वाज लाइक कि नहीं यार,
अब थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा बिज़नेस का या तो मोड चेंज करना पड़ेगा या फिर बिज़नेस का प्रोजेक्ट ही चेंज करना पड़ेगा। आपने अब क्या चेंज किया? जो मुझे हमेशा से पसंद था इंदौर में, ओके। जो मुझे इंदौर की सबसे अच्छी और प्यारी बात लगती है, हम सबको पता है इंदौर का खाना, हुँ, फूड सो यू बिज़नेस। पिक दैट वन। आई पिक दैट वन कि एट दैट टाइम ना इट वाज़ वेरी रनिंग आल्सो कि कैफ़ेज़, ट्रेंडिंग कैफ़ेज़, ट्रेंड आ रहा था नया। ट्रेंड आ रहा था नया करेक्ट। और बिल्कुल आपको नए ट्रेंड में हमेशा उतरना चाहिए। बिल्कुल उतरना चाहिए। थोड़ा-सा सोच समझ के, ये मैं अब समझी हूँ। थोड़ा-सा सोच बट समझ दैट के टाइम यू वर उतरना लाइक चाहिए। यंग बट ब्लड। दैट टाइम आई वाज़ अ यंग ब्लड। अरे सब तो खोल रहे हैं, सब ओपन कर रहे सबकी चल हैं, रही है, मेरी भी सबकी चल चल रही है, जाएगी। मेरी भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? बट जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। आई एम टेलिंग यू द पास्ट। हुँ, हुँ। तो दैट टाइम तो आई लाइक बस इन्वेस्ट करना है, बनाना है कैफ़े, सुंदर सा कैफ़े बनाना है। हमेशा से सपना था एक कैफ़े होना चाहिए इंदौर में। स्टूडेंट थी, अलग-अलग कैफ़ेज़ में हमेशा जाती थी, तो मेरा भी कैफ़े होना चाहिए, मेरा भी कैफ़े होना चाहिए। तो आफ्टर ज़ेब्रा कैब्स वो टाइम आ गया था। तो ज़ेब्रा कैब आपने शट डाउन कर दिया था। करना पड़ा। ओके। ज़ेब्रा कैब आई कैन से 50% वाज़ माय लर्निंग, हुँ, 50% वाज़ माय अर्निंग। ओके। तो वो शट डाउन करना ही पड़ा बिकॉज़ टाइम आ गया था। टाइम हमेशा आपसे चेंज माँगता है। एक ही चीज़ आप बहुत टाइम तक तब चला सकते हो जब आप उसको बार-बार इनोवेट करो या फिर आप उसे चेंज कर दो। आज जितने भी पुराने बिज़नेसेस चल रहे हैं, जितने भी पुराने बड़े ब्रांड्स हैं फूड इंडस्ट्री में भी, मैंने उनको भी बहुत ऑब्ज़र्व किया है, इनोवेशन, रिनोवेशन हमेशा होते रहता है। ट्रू, दैट्स व्हाई दे आर ट्रू, देयर। ट्रू। दैट्स व्हाई दे सर्वाइव आल्सो। एग्ज़ैक्टली। अब ज़ेब्रा कैब्स में मुझे वो स्कोप ही नहीं दिख रहा था, ओके। राइट? इसको क्या इनोवेट करूँ, इसको क्या रिनोवेट करूँ? तो वो वाइंड अप पे आना ही था, वो आ गया। एंड अगेन शायद यूनिवर्स भी चाहता था कि आगे बढ़ने के लिए करना ज़रूरी है। मैंने कैफ़े चोकोलाट ओपन किया। ओके। दैट वाज़ माय ड्रीम कैफ़े। अ, हालाँकि फूड सेक्टर बहुत बूमिंग है। वो टाइम पे भी यस, बूमिंग था, क्योंकि यस। आपने बताया कैफ़ेज़ वगैरह वो सब ओपन हो रहे जी, थे। बिल्कुल। बट स्पेशलाइज़्ड सेक्शन में या स्पेशलाइज़्ड सेगमेंट में फूड में आपने अटेम्प्ट किया कैफ़े कैफ़े, चॉकलेट। या नॉट द किचन बिज़नेस, नॉट द किचन बिज़नेस, ऑन द रेगुलर फूड नॉट द बिज़नेस। रेस्टोरेंट, राइट। रेगुलर कैफ़े। हाँ, क्योंकि इंदौर एजुकेशन हब माना जाता है। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जनरेशन हमेशा यहाँ पे आपको अबंडेंट मिलेगी। दैट राइट, इज़ लाइक ऑफ 20s एज, 30s एज करेक्ट, वाली। करेक्ट, एंड दे वांट कैफ़ेज़ राइट। मोर दैन अ रेस्टोरेंट, क्विक फूड। क्विक फूड। और मैं खुद भी यंग ब्लड में ही थी। तो आई वांट दैट काइंड ऑफ माहौल, दैट काइंड ऑफ ब्यूटी इन माय कैफ़े एज़ वेल। आई डोंट वांट दैट किचन रेस्टोरेंट वाला फाइन बिज़नेस। डाइनिंग वाला नहीं था। No, no, no. That's a kind of family business. And as I told you, it's a secret. जब आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं एंड यू आर द फर्स्ट वन टू गो इनटू बिजनेस ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके पास राइट, फैमिली सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, मेंटल सपोर्ट होता है, लेकिन वर्किंग हैंड नहीं होता। अगर आप कभी देखेंगे ना बड़े बिजनेसेस, देयर होल फैमिली इज इंक्लूडेड इन दैट। और अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस में हो तो वो चीज आप लैक करते हो। ये मेरे साथ हुआ है। और बिज़नेस बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक और मॉनेटरी सपोर्ट ज़्यादा माँगता है। बिल्कुल, आपको वर्किंग हैंड ज़्यादा चाहिए होते हैं रादर करेक्ट, दैन इमोशनल सपोर्ट। इमोशन सपोर्ट। ट्रू। अब मैं अगर वहाँ पर हूँ और सब कुछ मुझे ही देखना है, हुँ, ठीक है, मैं मेरे स्टाफ पे हमेशा ट्रस्ट करती हूँ, बट आपको ना हर सेगमेंट में फैमिली मेंबर चाहिए होता है। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली फूड बिज़नेस या रेस्टोरेंट बिज़नेस, फाइन डाइनिंग बिज़नेस, ओह माय गॉड! आपको सारी पूरी की पूरी फैमिली चाहिए। ओके, तब वो चीज़ बहुत सपोर्टिव हो जाती है। ओके। नहीं तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, बहुत सारे। लॉट ऑफ चैलेंजेस। लॉट ऑफ चैलेंजेस, कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा होता है, चोरी होने लग जाती है, आपको समझ ही नहीं आता है, किचन में लॉसेस होने लग जाते हैं। मैंने थोड़ा-सा कैफ़े को फूड बिज़नेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, ऐसा चॉकलेट। नहीं है, चोकोलाट में, की थी मैंने। और मुझे ड्रॉबैक बहुत जल्दी समझ में आ गया था। क्योंकि आई कांट बी एट ऑल द प्लेसेस कि मैं किचन में भी खड़ी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर भी देख रही हूँ राइट। और मैं कस्टमर को भी प्रॉपर अटेंड कर रही हूँ। ये हर चीज़ मैं नहीं कर सकती, बहुत अलग-अलग टाइप की मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तो वो काफ़ी टफ हो गया तो था। थोड़ा और इसमें इन डेप्थ हम लोग जाते हैं, जी। बिकॉज़ ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ होम मेकर्स, हुँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हुँ, या फिर जिनको बनना है, जिनको स्टार्ट करना है फूड बिज़नेस में। जी, सो व्हाट आर द पिटफॉल्स, फेलियर्स या वो चैलेंजेस या वो कोई मैं टिप्स नहीं कहूँगा बिकॉज़ बिज़नेस में टिप्स बिल्कुल। वर्कआउट नहीं करती है। जी, ऐसे कोई पॉइंट्स जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए, व्हिच हुँ। यू लर्न्ड?
फ्रॉम योर फर्स्ट यस बिजनेस? यस 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 फ्रॉम चोकोलाट आई हैव लर्न अ लॉट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डूइंग बिजनेस फ्रॉम होम, अगर आप कुछ चालू करना चाहते हैं इन फूड इंडस्ट्री या जो भी है, आप सच में घर से चालू करें। सबसे पहले ये तो सच में एक टिप भी हो सकती है, आप ना रेंट अवॉइड कीजिए। ओके। आप रेंट अवॉइड कीजिए, ये हम्म। आपके बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। ओके। अब हर किसी का खुद का प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती ना, ट्रू। राइट? आपको रेंट पे जाना पड़ेगा। करेक्ट। इस चीज को बहुत स्मार्टली प्लान कीजिए कि रेंट सबसे मिनिमम एंड पे आना चाहिए, ओके। बाकी सब कुछ आप मैनेज कर लेंगे। हम्म। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कस्टमर सर्विस जब आप देना शुरू करते हैं, हम्म। क्वालिटी हम सबको पता है कि हमें क्वालिटी देनी ही होती है। इंदौर जो मांगता है ना, वो पता नहीं इंदौर में क्या स्पेशल है। इंदौर आपका नेचर, आपका बिहेवियर मांगता है। आपकी क्वालिटी मैटर करती है, मैटर करता है आप किस तरीके से कन्वे कर रहे हो अपनी चीज, किस तरीके से आप सामने वाले तक अपना फूड के साथ प्यार भेज रहे हो। कस्टमर सर्विस कस्टमर बेसिकली। सर्विस यू नीड टू डू इट लॉट इन इंदौर, बिकॉज मैंने जो ऑब्जर्व किया है इंदौर में ना, ब्रांड लॉयल्टी नहीं बनती। इंदौर में ब्रांड लॉयल्टी नहीं बनती। इंदौर को अपने लोकलाइट से बहुत प्यार है। ट्रू। आपकी लोकल ब्रांड्स हमेशा आपको सक्सेसफुली रन होते हुए दिखेंगे। वहां उन्हें अपनापन मिलता है, वहां उन्हें अपने लोग मिलते हैं, उन्हें लगता है ये अपना है। वो टेस्ट उनके लिए फिर मैटर ही नहीं करता। सो गोइंग रीजनल इज गोइंग एडवांटेज। रीजनल, यस। मैंने चॉकलेट लेकर आया था, महाराष्ट्र का ब्रांड है ये, पुणे का। मैंने चाहा था इंदौर को कुछ डिफरेंट देना, जो इंदौर में नहीं था। ओके। मैं खुद भी इंदौर से नहीं थी, लेकिन मैं इंदौरी हो चुकी हूँ। मेरी मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं एक अपना टच, रीजनल टच भी इंदौर में जो भी कैफे में आता है मैं उन्हें दूं। बट व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट इंदौरी थिंग ना, वो सही में इंदौरी चीज ही मांगते हैं ओके। इन द कैफे बिजनेस। मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा कैफे बना लिया। मैंने प्रोडक्ट सारे बाहर के इंट्रोड्यूस कर लिए, चॉकलेट शेक्स एंड थिक शेक्स एंड एवरीथिंग। जब धीरे 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 मुझे समझ आया, मुझे ये समझ में आया कि आखिर में पसंद उन्हें वो नॉर्मल चॉकलेट शेक ही आता है जो 56 पे मिलता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। यस। तो यहाँ ना एक अपनेपन का टच चाहिए। तो आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नए होम मेकर्स या नए इंट्रोड्यूस जो करना चाहते हैं बिजनेस को, उन्हें क्या मेन चीजों पे ध्यान देना है, या वो क्या ऐसी चीज है जिसमें उन्हें लॉस कम बेयर करना पड़े, तो राइट। सबसे पहले उन्हें अपना जो प्रैक्टिकल बेसिस पे रेंटल वाली चीज है वो कट मिनिमम डाउन रखें। करके मिनिमम करके रखनी है। होम मेकर्स अगर वो हैं तो वो ट्राई करें कि वो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस इन फॉर्म ऑफ अ लिटिल गिफ्ट, इन फॉर्म ऑफ अ लिटिल रीजनल टच, इन फॉर्म ऑफ यू नो टॉकिंग टू द कस्टमर, कन्वेइंग टच में देम, रहना टच जरूरी। में रहना, कन्वेइंग देम योर लव, योर पर्सनल इंदौरी टच। आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ओके। बहुत जल्दी। दे विल लव टू ऑर्डर फ्रॉम यू ओनली। फिर आके मुंबई दिल्ली का कोई सा भी ब्रांड क्यों ना खड़ा हो जाए। राइट। यस। कैफे चॉकलेट में आपने जब यहाँ पे स्टार्ट किया, जी। सो देन व्हाई डिड यू स्विच एंड कम टू केक एंड क्राफ्ट्स? मतलब नाउ शेक से आप केक्स पे आ गए। यस। सो इट्स लाइक आपका खुद का एक फूड लव था उसमें, या इट वाज जस्ट हो रहा था एंड यू वर लाइक चल रहा है, फ्लो में चलते हैं और देखते हैं विच सक्सीड्स? अगर आप ऑनेस्ट आंसर चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, 200% ऑनेस्ट तो बताइए आई आप। प्लेड स्मार्टली अगेन। अच्छा। जैसा मैंने ओके। आपको अभी बताया कि चोकोलाट ना आउट ऑफ एमपी का था, ओके। लोगों ने उसे अपना नहीं माना, वो नहीं मान पाए, कस्टमर कनेक्ट नहीं वो हुआ कस्टमर ब्रांड कनेक्ट से। ही नहीं हुआ ब्रांड से। हुँ। एंड केक्स एंड क्राफ्ट वाज इंदौरी। हुँ। केक्स एंड क्राफ्ट, अगर आप शेक से केक की तरफ आने की बात कर रहे हैं, तो आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो उसका मोड प्रोडक्ट लगभग सिमिलर है, स्वीटनेस। डेजर्ट स्वीटनेस। और ये मेरा एक चॉइस है। ओके। मुझे प्रॉपर सॉल्टी फूड या स्पाइसी फूड से ज़्यादा डेज़र्ट आइटम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे खुद को वो चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं उसे सामने वाले को भी उतनी ही प्यार प्यार से से दे पाऊँगी, दे करेक्ट। पाऊँगी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो केक का वैसा रिलेशन तो था ही मुझसे। आई लव पेस्ट्रीज़, आई लव केक्स, आई लव मफिन्स, एवरीथिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट ब्रांड, तो इस बार चॉकलेट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा चुका था।
कि गो फॉर अ लोकल ब्रांड, हुँ, ईदर मेक योर ब्रांड, आप खुद जो भी ब्रांड बनाओ उसे लोकल टच देके एक लोकल ब्रांड ब्रांड ही जनरेट करो। ओके। तो ये आइडिया आ तो गया था, हुँ, हुँ, क्योंकि द वे चोकोलाट वाज वर्किंग, इट वाज गिविंग मी सो मेनी लेसन्स, हुँ, हुँ, राइट? इट वाज अ वेरी अप डाउन जर्नी इन चोकोलाट। कभी 6 महीने तो बहुत ही बढ़िया शानदार रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद 2-3 महीने के लिए एकदम से ऐसे लगा कि क्या हो गया, हुँ, नहीं चल नहीं पाएगा चल या रहा है। फिर मैंने सेल बूस्ट करने चेंजेस। की कोशिश करी, जो हमारे बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं हमने वो प्ले किया, प्रमोशन किया, फिर वो 3 महीने के लिए रिकवर किया, हुँ, फिर वो 3-4 महीने बहुत अच्छा चला, फिर अगेन वो 3-4 महीने ईसीजी अप डाउन पे आ गया। मतलब आई वाज लाइक कि हो क्या रहा है, समझ में आने लगा था, डेफिनेटली स्टेबिलिटी नहीं समझ आ में रही आना थी था कि बिज़नेस। सब बढ़िया चल रहा है लेकिन ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, और इस स्टेबिलिटी का कुछ तो दिक्कत है, प्रैक्टिकल दिक्कत भी है और यूनिवर्सल दिक्कत भी है, कुछ तो दिक्कत है। और जब एक स्टेज होती है ना आपकी, जब आप बहुत स्मार्ट वर्क भी कर रहे होते हो, आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे होते हो, और आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे होते हो, और उसके बाद भी चीज़ें बिगड़ रही होती हैं, तब आपकी ध्यान किधर जाता है? आप बताओ किधर जाता है? भगवान पे। एग्ज़ैक्टली। तो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और ऑब्वियसली भगवान जी को हम सब मानते हैं, हमेशा से माना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पूजा पाठ में भिड़ी हुई रहती हूँ, कि दिन रात अगरबत्ती लगा रही हूँ और सब कुछ जो भी, बट एक जो एक बोलते हैं ना, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाला व्यक्ति, बस मेहनत करो सब अच्छा ही होता है, हुँ, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हुँ, उस ज़ेब्रा कैब के फेलियर या बंद होने के बाद भी अगर मैं इस एटीट्यूड से चल रही थी, तो चोकोलाट में एक स्टेज ऐसी आई थी जहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगना चालू हो गया था, फिर से। कि आप पॉजिटिव हो, हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप भगवान जी को भी मानते हो, फिर भी सक्सेस कर्म भी नहीं मिल अच्छे हैं आपके, आपने किसी का दिल दुखाया तो है नहीं इतना, फिर क्या दिक्कत है? और आप तो मीठा खिला रहे थे। मैं तो मीठा खिला रही थी। एंड अगेन एज़ आई टोल्ड यू ना, कि सर जब क्वेश्चन मार्क लगता है ना, वो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा तो इस चीज़ पे लगता है कि ये डिसीजन आपका खुद का था, राइट, और आपने लोगों से लड़ के ये डिसीजन लिया था। वहाँ पे वो फॉल बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं है आपको। बिल्कुल, आप उस चीज़ को, कई लोग इस चीज़ को लेके तो इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तक ये चीज़ आ जाती है कि ये बंद हो गया तो मैं घर पे वापस कैसे जाऊँगी। ट्रू। आई एम नॉट दैट काइंड, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, लेकिन आता है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आता है। और चॉकलेट में आने लगा था। वहाँ बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए कि मुझे एक्चुअल रीज़न जानना है, कि मैं बहुत डिसिप्लिन चल रही हूँ। वहाँ पे ना मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, ओके। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। आप भगवान के पास जाके जब बोलते हो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आपको यूनिवर्स एक साइन देता है। हुँ, मुझे वो साइन एस्ट्रोलॉजी के रूप में मिला था। आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। आइडेंटिफ़ाई मैंने मैंने ये जानना चाहा हुँ, कि कमी कहाँ आ रही है। ओके। सुना तो हमने हमेशा ही है कि कोई भी चीज़ जब नहीं होती है, रिश्ता नहीं हो रहा होता है, पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, तो लोग पहुँच जाते हैं योर ज्योतिषियों के राहु एंड पास केतुज़ आर नॉट कि वर्किंग। क्या नहीं वर्क कर रहा है। और मैं ना बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ओके, ड्रीमी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल हूँ। मेरा ड्रीम्स पूरा करने का भी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होता है। ओके। मैं ऐसे हवा में नहीं चल पाती। हुँ, हुँ, और यहाँ पे भी अगर मुझे पूछना है या जानना है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई मेरे को प्रॉपर लॉजिकल रीज़न चाहिए, है ना? ऐसा नहीं चाहिए कि राहु नहीं करने दे रहा, केतु नहीं करने दे रहा। ये कौन-सा तरीका होता है भाई? तो अब इतना आसान तो था नहीं कि कोई पंडित बोल दे और मैं मान जाऊँ। हुँ, अ, जब आप दिल से माँगते हो ना यूनिवर्स से कोई चीज़, कि देखो भाई मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं मेहनत से लेके एवरीथिंग, मैं दिल से डेडिकेशन से लेके सब कुछ पूरा देती हूँ। आपको मेरे को आंसर तो करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। तो यूनिवर्स आपको सही में देता है। तो फिर ऋचा को क्या आंसर मिला? मुझे मिला एस्ट्रोलॉजी सीखो। ओके। देयर यू विल कम टू नो कि समय तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि मैंने कमी तो कहीं छोड़ी नहीं। अगर मैं हार रही थी तो किसी एक ही चीज़ से हार रही थी, समय से। हुँ, वरना आप बताइए, आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ मैंने छोड़ी होगी? प्रमोशन से लेके, किसी भी बिज़नेस टैक्टिक्स से लेके। मैंने इस चीज़ पे यकीन कर लिया, मैंने मान लिया कि बात तो बिल्कुल सही है, मैं समय से हार रही हूँ। ऐसा क्यों? कि मेरे ही साथ ओपन किया हुआ कैफ़े, उसके पास भी लगभग वही प्रोडक्ट्स हैं। वो बहुत अच्छा रन कर रहा है। और मेरी चल नहीं रही है। जहाँ मैं भी सेम चीज़ें लेकर बैठी हूँ, मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से करना चाह रही हूँ, पर वो हो नहीं रही है। क्यों?
क्या डिफरेंस है उनमें और मेरे में? पहले तो मैंने प्रैक्टिकली जाकर ही समझा, मैं जाके उनके कैफे में बैठती थी कि यहाँ क्या हो रहा है जो मेरे कैफे में नहीं नहीं हो होता रहा है। है। क्या ऐसा बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा खाना बनाने में यूज कर रहे हैं, सब देखा है सर मैंने। ऐसा कुछ नहीं था, इनफैक्ट हर बार ऐसा लगा कि यार मैं ज्यादा अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मैं गेन नहीं कर रही। देन केम एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी, समझी, सीखी, देखा तो सही में गड़बड़ थी। सीरियसली बर्थ चार्ट में थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करती हैं, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में, आपकी स्पीड में। अच्छा, तब तक ना मेरा थोड़ा सा ये शादी वाला मोड ऑन होना चालू हो गया था, पेरेंट्स का आ जाता है बैकग्राउंड एक में। बैकग्राउंड में कि करो। और मैंने तब तक ये चीज मैरिज लाइफ को लेकर इतना सोचा नहीं था, पर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ना तो वो मुझे ही तो शो आपको वहाँ करना दिखने था। लगा होगा। हाँ, तो मुझे ही शो करना चालू कर दिया कि भाई सिर्फ यहाँ नहीं है, आगे भी आएगा। अभी तो तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े ड्रीम को स्टेबल करने की कोशिश कर रही हो, अभी जब पूरी लाइफ को स्टेबल करने की बात आएगी हुँ, तब इससे भी बहुत कुछ बड़ा सामने आने वाला है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो चीजें जानना समझना एक अच्छी बात है, पर उस चीज को कंट्रोल कैसे करना है या सही कैसे करना है, वो सीखना या करना बहुत टफ है। वो बिजनेस से भी ज्यादा डेडिकेशन मांगता है। पर ये बात सही है कि अगर आपको लाइफ में अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो दिस इज अ क्यूट सीक्रेट हुँ, कि आपको अपने तारों सितारों के बारे में जानना चाहिए हुँ। कि कहाँ पे वो हर्डल पैदा कर सकते हैं। So that gave you direction to get into uh, specialist cake patisserie sort of यस, business. यस, यस, दिस इज अ वेरी राइट थिंग। जहाँ पे जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि प्रोडक्ट में भी थोड़े से इनोवेशन और मॉडल चेंज की जरूरत है। हुँ, और मैं तो हूँ ही बिजनेस वुमेन, फट से डिसीजन लेना सबसे बड़ी खासियत होती है एक एंटरप्रेन्योर की। करेक्ट। वो जो मुझे चांस दिखा ना हुँ, कि जो स्टेबिलिटी मैं चॉकलेट में ढूंढ रही हूँ, वो स्टेबिलिटी एक्चुअली किक्स एंड क्राफ्ट में है, ओके। चॉकलेट में नहीं है। और चॉकलेट में एक रीजन की वजह से नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो एक रीजन की वजह से चॉकलेट में नहीं है। और केक्स एंड क्राफ्ट में उस चीज को लेके मुझे सिर्फ आज तक का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने कमाया, जो मैंने सीखा, मुझे वो यूज करना है एंड आई डिड इट। मैंने मनीष सर थे उस वक्त, हम लोगों ने बात करी उनसे, और विजयनगर आउटलेट वाज कंपनी आउटलेट, हमने वो टेक ओवर किया था। ओके। फ्रेंचाइजीज के लिए वो ओपन नहीं था, बट अगेन यूनिवर्स, मैंने कहा ना आप शिद्दत से जिस चीज को मांगते हो वो चांस आपके लिए बना वो था। चांस मेरे लिए बना था। दैट वाज द कंपनी आउटलेट, उसको वो फ्रेंचाइजी करना ही नहीं चाहते थे, हुँ, हुँ, उन्होंने फ्रेंचाइजी आउटलेट्स दे चुके थे ऑलरेडी। वी आस्क्ड देम, दे सेड नहीं हो पाएगा, वो तो कंपनी आउटलेट है। मैंने हफ्ते भर आई डिड एवरी विल पावर वाली थिंग, एवरीथिंग। हफ्ते भर बाद एक्चुअली फोन आ गया था कि यस, हम सोच रहे हैं कि उसको भी फ्रेंचाइजी में So कन्वर्ट it was करना destined for you. है। इट वाज डेस्टाइन्ड फॉर मी एंड आई विल नॉट से दैट एवरीथिंग इज लाइक बस ऐसे ही मिल जाती है, हुँ, नहीं। इट वाज डेस्टाइन्ड, लेकिन वो डेस्टिनी भी तब पूरी होती है जब आपकी प्रॉपर मेहनत उस डेस्टिनी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हो चुकी होती है। ट्रू। नहीं तो वो डेस्टिनी भी आपको नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, वो आगे बढ़ती जाती है। लोग हमेशा पूछते हैं ना कि शादी आगे क्यों बढ़ रही है, भाई यू आर नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, बट आप नहीं होते हो। व्हाट वाज़ द ईयर जब आपने केक्स एंड क्राफ्ट्स एज़ अ फ्रेंचाइज़ी मॉडल में लिया आपने? 2019 जनवरी, 10th ऑफ ओके। जनवरी हाउ ऑफिशियल you डेट। remember the exact हाँ, date of आई रिमेम्बर एवरी डेट सर, आई रिमेम्बर चॉकलेट का डेट 25th ऑफ अक्टूबर 2015, हुँ, हुँ, दैट वाज द ओपनिंग डेट, एंड वाइंडिंग अप वाज इन नियर अबाउट जून 2020 हुँ। तो हमने आफ्टर लॉकडाउन। the next podcast I'm going to do is a memory podcast with ओह माय गॉड! Richa Rai. नहीं, आप इतने बिज़नेस मॉडल्स, जो बिज़नेस वुमेन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप जितनों के साथ भी आप पॉडकास्ट करेंगे ना, ये हम लोगों की खासियत होती है। True. अगर हमें फेलियर याद नहीं रहेगा ना, तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। What a good quote you have made. यस, 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 हमको फेलियर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सक्सेस पहले ही प्रोजेक्ट में मिल गई होती ना, मेरे पास किक्स एंड क्राफ्ट आता ही Right. नहीं, Right. पॉसिबल ही True. नहीं है। एक ही मैं अर्न कर लेती, एक ही आइडेंटिटी बना के बैठ जाती। Okay. नाउ आई कैन से, मतलब यूनिवर्स प्लीज इस बात को मानना मत, लेकिन आई लव टू फेल नाउ, इट्स ओके, Okay. इट्स रियली ओके फॉर मी नाउ। ठीक है, मैं कर लूंगी। इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट ईगो, इट्स नॉट प्राउड। It has come out of
So इट many इज, failures that you've gone through. यस, इतना लर्निंग, इतना अच्छा एक्सपीरियंस फेलियर का, आई लव दैट। एंड वी आर हियर टू टॉक बिजनेस, अदरवाइज मैं तो लाइफ के हर सेगमेंट में बता सकती हूँ कि फेलियर का मजा ही अलग है। उसके बाद जो चीज उठ के आती है ना, दैट इज वंडरफुल। केक्स एंड क्राफ्ट इज वंडरफुल फॉर मी। मजा आ रहा है मुझे उसको डील करने में। मतलब केक्स एंड क्राफ्ट से तो अब मुझे इतना प्यार है कि अभी मैंने कुछ नए प्रोडक्ट या नए प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान लगाया ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली कोरोना के बाद से मार्केट का सिनेरियो भी बहुत चेंज है, True. तो बहुत ज्यादा अभी मैं किसी नए प्रोडक्ट को सोच नहीं पाई हूँ। यस, डेफिनेटली आई विल गो फॉर, I can reveal here. Of course you can. Yes, I am thinking of a very good studio which will have chocolate gifts Okay. with cakes and all, and this would be in name of some creations. Mhm. And अभी सारा उसका जो बैक ऑफिस वर्क होता है वो चालू हो गया है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट काइंड, वेयर वी हैव टू टेक, सब कुछ। देयर विल बी अ स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग, a Okay. very beautiful studio Mhm. for all kinds of gifts, all kind of hampers, all kind of cakes, pastries, every delicious thing would be there. So एक wholesome sweetness experience आप देना चाहते Yes, yes, yes. And I will love to create a little dine-in also there. हैं. Okay. Let's see ये कब हो पाएगा। बहुत जल्दी भी नहीं बोल सकती। I'll read time first, कौन सा टाइम मेरे सपोर्ट में आने वाला है, then I'll do it. Okay. So हम लोग केक्स एंड क्राफ्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड सेगमेंट जो है जी। इनटू द फूड इंडस्ट्री, हम्म। तो फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में आप थोड़ा हमको डिटेल में बताइए, बिकॉज देयर लॉट ऑफ यंग पीपल, विमेन Yes. हु डू इट फ्रॉम होम, वो लोग करते भी हैं, बट हम्म। सब लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जाते हैं और सबके ब्रांड भी नहीं बनते हैं। हम्म। घर से लोग केक बना के डिलीवर तो करते ही हैं जी हर शहर में इंडिया जी में, जी जी एंड वो शायद उससे कमाते भी हैं, पर वो जी ब्रांड नहीं बनते हैं या वो स्केल नहीं कर पाते हैं। जी। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको एंटर होना है, हम्म। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या प्रोसेस होता है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है? ओके, हाउ डू यू सिलेक्ट बेसिकली? सी वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ साइट्स नाउ जो मीडिएशन प्रोवाइड करती हैं हम्म. बिग ब्रांड्स को अलग अलग सिटीज में लाने के लिए, वेयर यू कैन टेक द फ्रेंचाइजी। वो प्रॉपर मीडिएशन कराती हैं। हम्म. ये सबसे इजी तरीका होता है टू गेट अ फ्रेंचाइजी, बिकॉज जिस भी ओके. ब्रांड को अपना फ्रेंचाइजी ओपन करना होता है पैन इंडिया, वो ऑलरेडी उस साइट पे अपना सारा डिटेल्स लिख डालकर रखते हैं। ओके. सो इफ यू वांट अ बिग ब्रांड टू ओन एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, आप उन साइट्स पे जाइए। प्रॉपर लीगल प्रोसेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी वहां पर सहूलियत मिलेगी। दे विल गाइड यू विद एवरीथिंग, राइट। सबसे पहले ये तरीका होता है। दूसरा, अगर आप विद इन योर सिटी आपको किसी ब्रांड के लिए फ्रेंचाइजी चाहिए, तो इंदौर या एमपी की हम बात कर लें पर्टिकुलर, आप यहाँ तो हमारे लिए थोड़ा आसान है कि आप किसी ब्रांड ओनर से मिल लेते हैं, आप बात आगे कर, रीचेबल है. रीचेबल है, और थोड़ा बहुत लीगल चीजें जो प्रोसेस होती है वो आप समझ सकते हैं विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग। आप आपस में बात करके कर सकते हैं, जैसे केक्स एंड क्राफ्ट में हमने किया था। केक्स एंड क्राफ्ट किसी साइट पे नहीं था। ओके. ऑब्वियसली आई वाज इन इंदौर, तो हम सर मैम से, जैस्मिन मैम, मनीष सर से हम डायरेक्टली मिलकर हमने इस बारे में बात कर ली थी। एंड विद द लीगल एडवाइसेस हम लोगों का प्रॉपर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट तैयार होता है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट या मॉडल बोलना चाहिए, ये दो तीन तरीकों से काम करता है। ओके. फर्स्टली ये कमीशन बेसिस होता है, जिसमें आपको ब्रांड ही सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड यू जस्ट हैव टू सेल, यू जस्ट हैव टू मेंटेन फोकस एंड, ऑन योर सेल्स. यस, यू आपको सिर्फ अपना आउटलेट मेंटेन करना होता है। और एक्चुअली ये सबसे इजी होता है। ओके. सेकंड होता है रॉयल्टी बेसिस, जहां पर आपका जितना भी पर मंथ का सेल हो रहा होता है उस पर एक पर्टिकुलर रॉयल्टी डिसाइड होती है जो ब्रांड ओनर आपसे लेता है। फिर ओके. उसमें आप कुछ भी सेल कर सकते हो। अच्छा. आप ब्रांड थोड़ा सा लेकिन ब्रांड के साथ कंसर्न ही होता है, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि कौन सी चीजें उस ब्रांड को नहीं चाहिए, ओके. कि आप ये नहीं रखेंगे, हम्म. दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके. उसके अलावा यू कैन डू एवरीथिंग म्यूचुअली। ये सेकंड मॉडल होता है। और एक थर्ड मॉडल होता है जिसमें आप वन टाइम फीस देके आप ब्रांड को एक तरीके से उसके नाम की फीस देते हैं, और उसके बाद सारा सेटअप से लेके प्रोडक्शन से लेके ईच एंड एवरीथिंग आप सेटअप करते हैं खुद। ओके. सिर्फ आप उस ब्रांड नेम को यूज करते हैं, ओके. ना कि उसके प्रोडक्ट को, ना ही उसकी किसी भी ट्रिक को कि वो क्या कर रहा है। वो सबसे डिफिकल्ट होता है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज देयर यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग योरसेल्फ। और उसमें टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें नुकसान भी होता है, अच्छा. क्योंकि जब आप प्रमोशन कर रहे होते हो ना, वो ब्रांड प्रमोट होता है और हम्म. बाकी पूरी मेहनत आपकी होती है।
सो दैट्स अ की लेसन दैट्स अ की लेसन. अगर किसी को फ्रेंचाइजी Never मॉडल go में for a जाना हो one तो। time fees. Never go for a one time fees. हम्म, Always have touch with the brand. हम्म, चोकोलाट में मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी. ओके चोकोलाट इसी मॉडल पे काम करता है. आप एक वन टाइम फीस देते हो, सेटअप भी आपका पूरा होता है. इनफैक्ट वो तो आपको रॉ मटेरियल्स के अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं. ओके आपको सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करनी होती हैं, बनानी होती हैं, इनफैक्ट आपके लोकल मार्केट से ढूंढनी होती हैं. बट व्हेन यू प्रमोट द ब्रांड, चोकोलाट इज प्रमोटेड. और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि इससे अच्छा तो हम हमारे ब्रांड बना लेते, क्योंकि हम सारी चीजें खुद कर रहे हैं. तो ये बहुत ही धोखा देने वाला मॉडल है, तीसरा वाला, तीसरा वाला जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का प्रॉफिट कराता है. ओके उस केस में तो मैं बोलूंगी कि हाँ ठीक है, अपने नाम का ब्रांड ट्राई कर लो रजिस्टर करवा के, अगर सही में आप में इतना मेहनत हार्ड वर्क हम्म आप कर सकते हैं ना. एंड इफ यू हैव टू द कैपेबिलिटी कि आप बहुत अच्छा टेस्टी फूड बनाते हो, गो फॉर योर ओन ब्रांड. तो यू हैव ऑप्टेड विच मॉडल आई हैव ऑपरेटेड द फर्स्ट वन, कमीशन वाला. फर्स्ट में क्या क्या चोकोलाट करना में होता मैंने है ये सीखा था हम्म कि ये तो सबसे ज्यादा हार्मफुल मॉडल उठा लिया, रिस्की है बहुत रिस्की उठा लिया. जब हम केक्स एंड क्राफ्ट में गए तो हमने रॉयल्टी वाली चीज पे जब बात करी, तो मनीष सर ने समझाया कि देखिए, मैं आपको यहाँ से विद इन 5 किलोमीटर भी नहीं है, हाँ, मैं आपको सारा बना के देता हूँ. इससे मेरे लिए भी सही रहेगा. हम्म, आउटलेट मेरा उनके भी दिल से जुड़ी हुई चीज थी वो. तो आप इसको अगर रॉयल्टी बेसिस में कन्वर्ट करते हो, या हम इसको रॉयल्टी के लिए जाते हैं, तो मुझे पता है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें दूसरी भी रखोगे, जो मनीष सर को नहीं चाहिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ट्रू वो उनका ना केक्स एंड क्राफ्ट ऑब्वियसली उनका होम, उनका खुद ब्रांड का इथॉस ब्रांड में बैठ है, नहीं रहा था बिल्कुल. तो वो चाहते ही नहीं थे कि एक चॉकलेट भी केक्स एंड क्राफ्ट के अलावा उस दिखे वहां. तो रॉयल्टी मॉडल वहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा था. मैंने भी सोचा, अच्छे से दिमाग लगाया, मैंने बोला यार सही बात है, मैंने एक हेडेक छोड़ के दूसरी हेडेक ही उठा रही हूँ वापस, कि फिर मैं लोकल प्रोडक्ट जनरेट करना चाहती हूँ, फिर मैं लोकल आइटम वहां पे सारा रखना चाहती हूँ, और मैं केक्स एंड क्राफ्ट को रॉयल्टी देना चाहती हूँ, और प्रमोट भी केक्स एंड क्राफ्ट को ही करूंगी. एट द एंड बात वही हो जाएगी. है ना? नो. अगर केक्स एंड क्राफ्ट चाहिए, या केक्स एंड क्राफ्ट को अपना मानना है, तो फिर सही में मनीष सर के ही जो उनका मॉडल पे, जिस मॉडल पे वो वर्क कर रहे हैं, उस पे चल के देखते हैं. गो फॉर द कमीशन मॉडल ओनली. ओके सब कुछ, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, टाइप, क्वालिटी, सब कुछ मेन केक्स एंड क्राफ्ट का रहने दो, टच अपना दे दो. एवरीथिंग ब्रांड ओनर जो होता है जी. दे टेक केयर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड ऑल नो. नो जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है, जो ब्रांड ओनर है, यस, शी इज टेकिंग द केयर ऑफ एवरीथिंग, प्रोडक्शन एंड डिलीवरिंग एंड ईच एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, ऑल क्वालिटी ऑन पूरा उनका सब कुछ जैस्मिन मैम देखते हैं. ऑपरेशन एंड सेल्स इज इज फ्रेंचाइजी आर्स. ओनर यस. और उस ओके आउटलेट को अपना टच देना, उस आउटलेट को मेंटेन करना, हाँ दैट्स माय ड्यूटी. ओके एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर वर्किंग ऑन दिस मॉडल ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आधी हुई, मेरा मजा डबल हो गया. तो कितने साल से आप कर रहे हैं केक्स एंड It's क्राफ्ट from 2019. 2019 2025. 10th January 2025 is coming. 6 साल हो जाएंगे इस 6 बार. साल हो जाएंगे आपको Yes. सो इज इट प्रॉफिटेबल एज अ Um, फ्रेंचाइजी ओनर as a franchisee owner, definitely this is profitable ओके in every point of view. ओके आपका बहुत सारा एंड हेडेक हट रफली जाता है. कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है रेंज डिपेंड्स, आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं. ओके नहीं नहीं केक्स एंड कमीशन. क्राफ्ट्स में आप बताइए कि रफली रेंज रफली. सो दैट समबडी हु वांट्स टू एस्पायर फॉर इट किसी को जाना है उसमें तो हम्म. उनको एक मोटा-मोटा पता चल जाए कि भाई ठीक है 10 से 25% का मार्जिन होता है इसमें। बाकी तो आप कैसे उसको डील कर रहे हैं, कैसे सेल्स हो रहा है आपका उस पे डिपेंड करता ही है। आई वुड से कि आराम से आप 30-35% ले सकते हैं. ओके, यस. ओके दैट्स अ गुड मार्जिन। ओके, ले सकते हैं, डिपेंड करता है, प्रोडक्ट वाइज भी डिपेंड करती हैं चीजें, लेकिन क्या होता है ना सर, एक ये बिजनेस टैक्टिक है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है ना, हुँ, आप प्रॉफिट बहुत अच्छा करते ओके हो. तो इसलिए 30-35% आप बहुत इजीली निकाल लेते हो. और इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या आते हैं? फ्रैंचाइज़ी ओन बिकॉज़ स्टोर में ऑपरेशन तो ऑपरेशंस आपको ही बिल्कुल टेक केयर आते हैं, करना है। बिल्कुल बिल्कुल. ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आते हैं वो आते हैं, जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करें, तो उसकी सेल्फ लाइफ 2 या 3 दिन की होती पेरिशेबल आइटम है। है. यस यस यस. तो वो चीज को बैलेंस करना, मेंटेन करना, वो सीखना पड़ता है जल्दी, हुँ, वरना वेस्टेज बहुत होता है. ओके। वो फिर आपका प्रॉफिट खा जाएगा. नहीं मैं आपको ये तो नहीं पूछूँगा जी. एज़ अ कस्टमर कि आप आपके केक्स अगर बचे हैं या घर नहीं, में थे नहीं, तो आप क्या हमारा करते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ. हुँ, हुँ, 3 दिन का शेल्फ लाइफ होता है केक का. ओके, आप उसका शेल्फ लाइफ जब खत्म होता है ना, आप उसको तुरंत हटा दीजिए. ओके। चौथे दिन अगर सही में आपका कोई लॉयल कस्टमर है ना, उसको समझ में आ जाएगा कि ये पुराना है. सो इट गोज़ इंटू द बिन डेफिनिटली इट टू विन.
ओके। हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ना हम किसी को दे सकते हैं, हम प्रेफ़र भी नहीं करते, हुँ, कभी नहीं। वो वेस्टेज ही होता है ओके। और वी आर वेरी ऑनेस्ट विद दिस थिंग हुँ, कि अगर किसी चीज़ का एक्सपायरी डेट आ गया है, तो वो डस्टबिन में ही जाएगा। नो दैट्स रियली कमेंडेबल, एप्रिशिएबल है बिकॉज़ इंडिया में कस्टमर सर्विस हम लोग बात भी कर रहे थे कुछ मिनट पहले, जी, इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आप यस, भले एप्पल का फ़ोन ले लो या यस, कुछ भी ले लो, स्टिल आफ्टर सेल सर्विस तो इंडियन कस्टमर माँगता ही है। माँगता ही है, बिल्कुल और माँगता केक जैसे आइटम में तो इट्स लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस वाला है। होता यस, है। इफ ही डज़न्ट लाइक यस, सो वो ही दोबारा विल नहीं नो, हाँ, आएगा, दोबारा नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आपके आएगा, स्टोर पे। बिल्कुल नहीं आएगा, 100%। तो ऑपरेशंस, इन स्टोर ऑपरेशंस के अलावा और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो एज़ अ फ्रेंचाइज़ी ओनर हुँ, आपको हुँ। टेक केयर करनी होती है, एग्ज़ीक्यूट करना होती है डे टू डे? डे टू डे सबसे पहले हमको अब जो कि हमने ब्रांड अपनाया ही है, उस ब्रांड के रेपो को हमको हमेशा मेंटेन करना होता है। ओके। वो कभी भी आप ऐसे डील नहीं कर सकते कि कोई जैस्मिन मैम को जाके डायरेक्टली बोल दे कि विजयनगर में ये हो रहा था। हुँ, हुँ। मतलब ऑपरेशनल चीज़ें तो डेफ़िनेटली आपने सही कहा, वो तो मेंटेन करने के लिए होती ही हैं। एक जो केक्स एंड क्राफ्ट की अपनी खुद की ग्रेस है ना, हुँ, स्टोर की ग्रेस, हुँ, वो ग्रेस भी हम लोगों को मेंटेन करनी होती है और हम करते हैं, खुशी से करते हैं। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ड्यूटी है, हुँ, हुँ, वो करनी होती है। तो कभी भी अगर आप सफाई की बात कर लो या कोई चीज़ गंदे उसकी बात कर लो, सी डेज़र्ट सेगमेंट इज़ अ थिंग जहाँ पे ना ब्यूटी साथ में कंबाइन होती है, ट्रू। राइट? वहाँ पे आपको सफाई इन द सेंस ऑफ ब्यूटी रादर देन हाइजीन ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो दैट प्रेजेंटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। प्रेजेंटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मेंटेनिंग दैट ब्यूटी, मेंटेनिंग दैट प्रेजेंटेशन ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये ऑपरेशन चीज़ों में नहीं आती है। हियर इट नीड्स अटेंशन ऑफ योर्स। हुँ, हुँ, क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ अच्छी नहीं दिख रही है, क्या चीज़ अच्छे से प्लेट में नहीं जा रही है, क्या चीज़ प्रॉपर पैक होके नहीं जा रही है। हुँ, अगर पैक होके जा रही है तो वो रिबन अच्छा है कि नहीं है। कैंडल्स आप कौन-सी प्रोवाइड कर रहे हो? ट्रू, राइट? अगेन इट कम्स टू अ लिटिल कस्टमर सर्विस बट स्टिल ओके। ये स्टोर में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट प्रेजेंटेशन एंड ऑल यस, वो आपके स्कोप में आता है एज़ अ फ्रेंचाइज़ी ओनर। बिल्कुल वो हमें ही हैंडल करना है। ओके। हमारा स्टोर मतलब हमारा घर, हुँ, हुँ। उसको हम जितना सुंदर रख सकते हैं। स्टाफिंग के साथ में या डे टू डे ऑपरेशंस में ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं एज अ बिजनेस ओनर, हुँ, ओके, हुँ, एज अ फ्रेंचाइजी बिजनेस ओनर, जहाँ पे यू फील देयर आर सम डूज एंड देयर आर सम डोंट्स, भाई ये आपको अवॉइड करना चाहिए और हुँ, ये चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, हुँ, बिल्कुल आते हैं सर, बहुत सारे आते हैं। उसके बारे में बताएं। फर्स्टली विद स्टाफ हम्म, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, मैं एक की रूल दे दूँगी, हम्म, प्यार बहुत करो, हम्म, ट्रस्ट सिर्फ़ खुद पे करो। ओके। अगर फूड इंडस्ट्री है, हम्म, तो किचन में ज़रूर जाओ। हम्म, नेवर ट्रस्ट होलसम ट्रस्ट यहाँ पे हो जाता है, आप हम्म, शेफ पे छोड़ देते हो, आप स्टाफ पे छोड़ देते हो, नहीं। अगर फूड इंडस्ट्री की बात है, अगर कस्टमर को आपको सामने से कोई चीज़ देना है, ऑलवेज़ हैव इन माइंड कि सामने वाले की हेल्थ, टेस्ट किसी हम्म, भी तरीके से कोई चीज़ खराब नहीं होना चाहिए। आप स्टाफ को जब मेंटेन करते हो या जब आप स्टाफिंग की बात आप मुझसे कर रहे हैं, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं साफ अपने स्टाफ से बोलती हूँ कि मुझे अगर तुम्हारा देने का तरीका पसंद नहीं आएगा, हम्म, दैट विल बी अ बिग मिस्टेक। आप उसको ये मत सोचना कि छोटी सी गलती है, लेकिन आप फिर स्टाफ को वो लिबर्टी भी दो कि मैम अगर 10 की जगह 10:30 हो जाता है तो कैन आई कम अ लिटिल लेट? यस आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। लेकिन मैं काम खराब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ट्रू। आई विल हैंडल दीज थिंग्स ऑफ योर्स, लेकिन मैं काम खराब बर्दाश्त नहीं करूंगी। सेकेंडली मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शक्की हूँ, हम्म, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, जब तक आप उस पर पूरा ध्यान नहीं रखोगे ना, वहाँ लूपहोल्स आना चालू हो जाएंगे। होता है, हर कोई इंसान है। इट्स रियली वेरी नेसेसरी टू कीप योर अकाउंटिंग ऑन डेली बेसिस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो हैव दिस इन माइंड कि आप ये चीज़ किसी और के हाथों में नहीं छोड़ सकते। ट्रू, ट्रू। आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, आपको डेली की अकाउंटिंग चेक करनी पड़ेगी, आपको स्टॉकिंग देखनी पड़ेगी। अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है आपके पास जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसको भी आप हफ्ते में एक बार चेक करो। सो स्टाफिंग, यस, आपको अपने स्टाफ को ये बताना ज़रूरी है कि मैं आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आप ये मत करो कि मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मैं तो आई एम रियली ऑनेस्ट अबाउट दिस। सो आई वाज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग हुँ, इस हुँ। एपिसोड के लिए, तो आई स्टडीड इन सम रिपोर्ट्स बाय बेन एंड गो दैट ये इंडस्ट्री क्लोज टू
$200 मिलियन वर्थ है सिर्फ इंडिया में। ओके, जी। स्पेशलाइज सेक्टर जो हम लोग बात यस। कर रहे हैं सेगमेंट केक का, नए व्यक्ति के लिए कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा या करना चाहिए अगर उसे इस मॉडल में आना है तो? For this desert segment, if you are talking राइट। about, see, if you go for minimum, you can work from home as well, है ना? तो वहां पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग आती है। ओके। बट इफ यू वांट अ लिटिल स्टोर ऑफ योर्स, फ्रेंचाइजी की बात ना करें हम, इफ यू यू वांट ओन योर ओन स्टोर, तो मिनिमम सेटअप करना हो। पूरा सेटअप करना हो तो मिनिमम यू विल हैव टू गेट अरेंजमेंट ऑफ 6 to 7 lakhs, ओके। बिकॉज हमारे जो फ्रीजर्स होते हैं, या जैसे कि ऑब्वियसली डेजर्ट आइटम है, तो इसका जो मेंटेनेंस है रखने का, वो एक अच्छा फ्रीजर एंड एक प्रॉपर हाइजीनिक शेल्फ मांगता है। और आपका मशीनरी प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी या वट एवर यू वांना टेक, तो आपका मिनिमम कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए तो आएगा। उसमें 110। आपका एक स्टोर सेटअप हो जाएगा। छोटा सा स्टोर छोटा सेट है, स्टोर प्यारा सा। सेटअप हो जाएगा। यस। इवन वी वर प्लानिंग ऑफ लिटिल बेबी ऑफ केक्स एंड क्राफ्ट, दैट वुड बी कॉल्ड केक्स एंड हेवन, केक्स समथिंग लाइक दैट मनीषर इमेजिन्ड, कि केक्स इन हेवन ऐसे करके कुछ वी वर अबाउट टू इंट्रोड्यूस, बट वो कोरोना के कारण हो नहीं पाया। ओके। अदरवाइज अ बेबी केक्स एंड क्राफ्ट वाज आल्सो कमिंग with this little short arrangement. आई रियली लव द रेड वेलवेट केक। Yes, that's मैंने our आपको बताया भी था, specialty. Yeah. ऑफ द कैमरे हम लोग Yes. डिस्कशन कर रहे थे। Yes. सो दैट वाज द फर्स्ट वन दैट आई हैड Mm-hmm. एट इन इंदौर में, एंड बड़ी मशी सा एंड अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। Yes. एंड आई रियली फेल्ट इन लव विद इट कि यार ये पहले नहीं है जो जनरली हम लोग, व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम माय चाइल्डहुड इज Mm-hmm. केक शॉप को मैं रिलेट करूंगा तो मुझे सिर्फ मॉन्जिनीज याद था। Yes. मॉन्जिनीज करके एक होता था, वो एक ही ब्रांड था वो टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी फिर अगर केक वगैरह होता था तो वो मिठाई की दुकान में कहीं तो 4-5 केक के छोटे पीसेस या ऐसे जी होते थे। जी। पर मॉन्जिनीज एक ब्रांड था। देन इफ आई कलेक्ट मोर, जब ई कॉमर्स या हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी तो गिर गई। विनीस केक करके एक आता था Yes. Yes. ऑनलाइन। Yes. Yes. विनीस केक्स एंड मोर, अब उन्होंने शायद सेगमेंट में और Hmm. बढ़ाया भी है। एंड यहाँ पे मुझे केक्स एंड क्राफ्ट्स एंड दिस काइंड ऑफ ब्रांड्स जिनसे मैं मेरा परिचय हुआ और मैंने एक्सपीरियंस किया एज अ कंज्यूमर, तो अ, ये बोलने का मेरा इंटेंशन है इसमें कि हाउ मच इम्पोर्टेंट है इस एक ब्रांड डेवलपमेंट करना, एक ब्रांड बिल्डिंग करना। Mm-hmm. और अगर आप खुद का स्टोर या खुद का एक केक रिलेटेड ब्रांड भले घर से ही कर रहे हैं, तो एक ब्रांड बिल्डिंग कितना जरूरी है फॉर प्रोडक्ट ब्रांड बिल्डिंग, Mm-hmm. ओके, या बिजनेस ब्रांड बिल्डिंग, एंड एज अ entrepreneur या एज अ इंडिविजुअल ओनर का ब्रांड बिल्डिंग। सो देयर आर टू थिंग्स टू इट, Yes. These है are ना? two different things करेक्ट। actually. सो बीइंग अ स्टीव जॉब्स Hmm. एंड आईफोन एज अ प्रोडक्ट, Yes. सो Yes. बोथ आर ब्रांड्स। Get it. सी ये ना सबसे पहले अपनी खुद की चॉइस पे भी मैटर करता है कि व्हाट एक्चुअली यू वांट, ओके। कि आप एग्जैक्टली सिर्फ एक ब्रांड बना देना चाहते हो, या कोई भी ब्रांड उठा के अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्रेन्योर वाला आइडेंटिटी क्रिएट कर लेना चाहते हो, या फिर आप सही में पैशनेट हो अपना नाम इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो तो चैलेंजेस इतने सारे थे मेरे साथ कि फैमिली वाज नॉट फ्रॉम बिजनेस सेक्टर एंड ऑल, तो मैंने इस मॉडल को चूज किया कि ये भी मेरा अपना ही होगा, मेरा ही घर होगा, बट राइट। इट्स आई कैन वर्क विद अनदर वंस नेम। अगर आप मुझसे बात करेंगे ना, तो इतनी मेहनत जब आप करते हो, तो यस, चूज अ नेम, चूज अ खुद का नेम, ब्रांड बिल्ड खुद करना का चाहिए। ब्रांड बिल्ड करो। स्पेशली इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपने नया स्टार्टअप खुद लिया है, मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्राई वंस टू गेट अ नेम बिल्ड फॉर योरसेल्फ, दैट विल गिव यू एज वेल एन आइडेंटिटी। और वो ब्रांड सेटअप की जो आपकी मेहनत है, एक ब्रांड को प्रमोट करने की, एक ब्रांड को नरिश करने की, वो आपके खुद के पर्टिकुलर, अपने आप बहुत फेमस है ना ये चीज, खुद का बच्चा पालना है कि दूसरों का बच्चा पालना है। ट्रू। दैट्स अ लिटिल रूड, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज दीस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मेरे लिए तो दोनों ही अपने बच्चे हैं। एंड अगर मुझे कभी मौका मिलता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम इमेजिनिंग अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट शॉप, वहां मैं एक चांस दूंगी अपना ब्रांड नेम जनरेट करने का। हमारे यहाँ वैसे भी इंदौर में बहुत सारे हैं, जैसे बिल्कुल। फेमस हैं, एमबीए चाय वाला है, यस चाय यस सुट्टा यस। बार है। यस। सो ये अलग अलग सेगमेंट्स में है, बेवरेजेस के सेगमेंट में है। बिल्कुल। तो अगर किसी को करना है जी। एंड दे आर नॉट दैट टेक्नोलॉजी सेवी, या हम्म। कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है इस नहीं तरीके अंडर, ब्रांड बिल्कुल बिल्डिंग का, बिल्कुल कोई बिल्कुल। गाइडेंस नहीं है, जी। तो कैसे करें? सोशल मीडिया से करें या क्या स्टेप्स हैं उसके लिए? आज की डेट में तो सीरियसली प्रमोशन इज मस्ट। ओके।
सबसे पहली बात, अगर आपको ब्रांड बिल्डअप करना है ही और सही में आपको अपना ही ब्रांड बिल्डअप करना है, तो आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग के 6 मंथ में बहुत तगड़ी अपनानी पड़ेंगी। ओके। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? सबसे पहले तो सोशल मीडिया ही आएगा हम्म। आज के सिनेरियो में। देन यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग एडवर्टाइजिंग दैट, बट they are too costly. कॉस्टली। They are too costlier. So if you talk about Instagram, if you talk about digital promotion, that's a little bit easy in terms of money, which you can do. आप मोबाइल से ही प्रोडक्ट आप मोबाइल फोटोग्राफी कर से लीजिए और बिल्कुल बिल्कुल, बट प्रमोशन इज मस्ट। आप सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि ओपनिंग के पहले प्रमोट करना चालू कर दीजिए। ओके। दैट इज द नेसेसिटी राइट नाउ। प्री लॉन्च मार्केटिंग। प्री लॉन्च मार्केटिंग। और आजकल प्रमोशनल टूल्स इतने सारे हैं, इतने अलग अलग हैं, किस टाइप का एडवर्टाइजिंग, किस टाइप का सोशल मार्केटिंग, यू हैव टू ऑप्ट देम ऑल विद इन योर फाइनेंशियल अरेंजमेंट। एंड सेकेंडली, आप अगर ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हैं अपना और लॉन्ग टर्म उस चीज को रखना चाहते हैं, तो मैंने जो चीज थोड़ी सी देर से सीखी थी वो ये थी कि ट्राई टू सेव। ऐसा नहीं कि बस लगाते जा रहे हैं, लगाते जा मार्केटिंग रहे हैं, में पैसा मार्केटिंग पे जा रहा है। लगाते जा रहे हैं। नो, वो नेसेसरी है। हम्म। उससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल डीड्स भी नेसेसरी है। आप एक बैलेंस क्रिएट करो कि आपको इतना प्रमोशन में करना है, इतना आपको फ्रंट से प्रैक्टिकली करना है और इतना आपको स्टोर के मैनेजमेंट में करना है। जब आप ये तीनों चारों चीजें बैलेंस वे में चलते हो ना, आई एम प्रॉमिसिंग यू विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके। और कहीं भी अगर ये बैलेंस बिगड़ता है कि आपने सिर्फ प्रमोशन में खर्च कर दिया, स्टोर में कुछ नहीं है, या आपने स्टोर में बहुत अच्छा बना लिया और आपने प्रमोशन नहीं किया, और आपने ये दोनों चीज कर रखी है बट कस्टमर सर्विस में आप जीरो हैं, आप नहीं टिक पाओगे। सो एवरीथिंग कहीं ना नीड्स अ कहीं बैलेंस। इम्बैलेंस होने से आपको कोई भी नुकसान चीज होगा। ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि बस ये कर लो तो सब हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज ओके। नहीं। नीदर इवन प्रमोशन, प्रमोशन के बाद भी उस प्रमोशन से आए हुए, जनरेट किए हुए रिजल्ट को मेंटेन करना तो उतना व्हाट ही व्हाट टफ होता है। परसेंट ऑफ योर बजटिंग, हम्म। मान लीजिए 1 लाख में हमको बिजनेस करना है, या हम्म। आपने इसे बताया 6 से 8 लाख रुपए 6 से 8 लाख मिनिमम है, मिनिमम कॉस्ट है, सो बिल्कुल। कितना परसेंट 6 से 8 लाख का आप मानते हैं कि प्री लॉन्च प्रमोशन में मार्केटिंग या जाना चाहिए। प्रमोशन में करना जी। चाहिए? अगर 6-7 लाख वाला आपका बिजनेस स्टार्टअप है, आपको 6-7 लाख में से ही 1 लाख अलग रख लेना चाहिए ओके। फॉर द स्टार्टिंग ऑफ 1 मंथ या 2 मंथ। आपका ये 1 लाख रुपए काम आ जाएगा प्रमोशन में, ओके। और तगड़ा प्रमोशन लगेगा। इट विल गिव यू अ पुश। उसके बाद आपके हाथ में है कि अब आप इसको मेंटेन कर लोगे या फिर आपको रीप्रमोट करने के लिए पैसा डालना है। अगर आपने मेंटेन कर लिया तो फिर एक 2-3 साल बाद वो रिनोवेशन और प्रमोशन की बारी आएगी। ओके। लेकिन अगर आपने आए हुए प्रमोशन को मेंटेन नहीं कर पाए, फिर वही कैसे, फिर वही साइकिल चालू हो जाएगी। फिर आप 50,000 रुपए निकालोगे इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, एड चलाने के लिए। हर तीसरे महीने आप फिर वो करोगे, रील्स चलाओगे। स्मार्ट बनो, पहले बार के प्रमोशन को तगड़ा करो, 1 की जगह 1.5 लाख का कर लो, पर उससे आए हुए रिजल्ट को यूज करो, आर उसको आर मेंटेन करो। आर मेटा एड्स कॉस्टली? Okay, so Meta ads, they are actually expensive, actually costly, ओके। right? अगर आप प्रमोशन प्लान कर रहे हैं और आपने एक पर्टिकुलर माइंडसेट कर रखा हुआ है कि भाई मुझे करना है और इट्स नीडेड, स्टिल हैव अ बैलेंस। लुक एट द बजट, डिस्ट्रीब्यूट इट इन या तो 2 or 3 पार्ट्स। ओके। नेसेसरी नहीं है कि आप 1 लाख 1.5 लाख का एड चलाओ। डेफिनेटली प्रमोशन नेसेसरी है, सोशल मीडिया प्रमोशन तो आज की डेट में बहुत नेसेसरी है ना? बट एक बैलेंस होना चाहिए। इफ यू छोटे आस्क मी, बकेट्स डिवाइड कर लो डिवाइड करो। प्रमोशन के लिए। बिल्कुल, मैं मना नहीं करूंगी। मैं किक्स एंड क्राफ्ट में आई डू अ लिटिल बिट एड्स। थोड़े टाइम मैंने ये वाला प्रमोशन बिल्कुल किया है, फेसबुक एड्स एंड ऑल। हर बार रिस्पॉन्स मिलेगी जरूरी नहीं होता। इफ यू आस्क मी, द प्रमोशंस दैट आर प्रैक्टिकल प्रमोशंस ना, कि आपके आउटलेट पे कोई आ रहा है एंड यू आर गिविंग देम अ गिफ्ट एज अ प्रमोशन, दैट रन्स अ लॉट। उसमें कनेक्शन, उसमें एक कनेक्शन इमोशनल क्रिएट होता कनेक्शन है। बनता है बिल्कुल। आपका। आज की डेट में डिजिटल मीडिया आपको रीच देता है, आई अंडरस्टैंड दैट। स्टिल वो आज भी अनेबल है एक रियल टच देने के लिए। ओके। यू हैव टू क्रिएट दैट रियल टच। इसके साथ में अगर मुझे एज अ ओनर हम्म। मेरा ब्रांड बिल्डिंग करना है, जी। उसकी स्टार्ट कैसे होनी चाहिए, वो भी मिनिमम बजट में? मैं मिनिमम बजट पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ जी। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वुमेन होते हैं जो घर से स्टार्ट करते हैं, जी। या तो उनका छोटा सेटअप होता है, जी। 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 अवेयरनेस नहीं होती है मार्केटिंग, ना तो मार्केटिंग का बजट होता है, बिल्कुल। एंड ब्रांड बिल्डिंग
या एज अ पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग जो हम्म हम लोग लिंक्डइन या इस पे जनरली हम्म अभी देखते हैं, पीपल हम्म पोस्ट आर्टिकल्स इन वो हम्म वगैरह करते हैं, वो उतने टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं होते हैं। हम्म तो उन्हें ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना चाहिए, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग? ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, केक्स एंड क्राफ्ट भी ऐसा ही डेवलप हुआ है। ओके। केक्स एंड क्राफ्ट के टाइम पे ये मेटा एड्स और ये प्रमोशंस इनिशियली नहीं थे। नहीं थे। ओके। जैस्मिन मैम और मनीष सर ने बहुत मेहनत की है। हम्म, जब हमारे पास आया केक्स एंड क्राफ्ट टू बी अ फ्रेंचाइजी ओनर, तब भी इतना एड रनिंग और डिजिटल प्रमोशन सीन में नहीं था। हम्म, अगर आप इनिशियली स्टार्ट करने की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपने आसपास का जो आपका सर्कल है, सबसे पहले आप उस सर्कल को टारगेट करें। ओके। माउथ पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना नाम जो आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ब्रांड नेम, हम्म, उस ब्रांड नेम का एक छोटा सा कोई भी जिसको हम बोलते हैं ना, प्यारा सा टचिंग गिफ्ट या व्हाट यू कैन मेक इन योर किचन, उस चीज को अलग अलग स्टोर्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहां रख के प्रमोट करना चालू करें। हम्म, दैट विल गिव यू हेल्प ओके। कि अच्छा ये चीज स्टोर में नहीं मिलती है लेकिन आप यहाँ ऑर्डर करोगे तो कोई और आपको लाके दे देगा। माउथ पब्लिसिटी, आपका फैमिली ग्रुप, आपका कॉलेज ग्रुप, आपका लोकल ग्रुप, आपकी सोसाइटी, देन आपका मल्टी, आपका टाउनशिप, हम्म, जितना ज्यादा आप कवर कर सकते हैं सेल्फ अप्रोच के साथ, हम्म। आप उस पे पहले काम कीजिए। जब इस सेल्फ आपके अप्रोच फेस पे की काम होती विजिबिलिटी है, जरूरी है आपके पहले। फेस की विजिबिलिटी जरूरी है। जब इस सेल्फ अप्रोच पे काम होता है तब आपका ब्रांड नेम लोगों को याद होना चालू होता है, भले ही वो बोर्ड पे आया हो या ना आया हो। ओके। राइट। कोई भी चीज जो आप प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो, उस पर उस चीज का प्रेजेंस जरूरी है। डेफिनेटली उस पैकिंग पे आप ध्यान दें कि ऐसा नहीं हो कि आप घर से दे रहे हैं तो आपने बस इसको रैप किया और दे दिया। इतना सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा कि एक छोटा सा टैग ही सही, पर जो नाम आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं वो पहले दिन से उस प्रोडक्ट के साथ जाए। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा लेकिन आपका नाम स्टैब्लिश नहीं होगा। स्टैब्लिश नहीं होगा, ट्रू। उनको एक ब्रांड रिकॉल भी उनको मिलेगा। एक ब्रांड रिकॉल मिलेगा। आपको ये सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना होगा, हम्म, टैगिंग। आप अपना एक पर्सनल टच रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए, फिर आप स्टोर की तरफ जाएं। हम्म, हो सकता है कि एक आज की डेट में हमारे पास जोमेटो स्विगी है, राइट। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया हुआ है हम्म, होम डिलीवरी के लिए कि शायद आपको स्टोर करने की नौबत ही नहीं आएगी और आपका ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा। हम्म, बहुत से किचन दे आर वर्किंग लाइक दिस ओनली, हम्म, कि वो घर से ही खाना दे रहे हैं, सिर्फ उनका टैगिंग है, उनका कोई स्टोर नहीं है, उनका कोई बोर्ड नहीं है। हम्म, बट अब जैसे मुझे भी याद हो गए हैं काफ़ी नाम। सबसे पहले वो 99 रोटी वाला था एंड ऑल दिस। तो इन्होंने यही स्ट्रेटजीज़ ली हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्वालिटी, पर्सनल अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ करने के छोटे-छोटे टूल्स, गिविंग सम गिफ्ट्स, गिविंग योर ब्रांड नेम का टैग, इसके थ्रू अपना ब्रांड बिल्डअप किया है। और हाँ, ये ज़रूरी है, अगर आप सही में चाहते हो तो पहले दिन से आपको ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेंचाइज़ी मॉडल जैसे कि हम लोगों ने ऑप्ट किया है उस पे जाते हैं तो वहाँ इट्स अ लिटिल ईज़ी, क्योंकि वहाँ वो सेटअप आपको थोड़ा-सा ऑलरेडी मिला मजा होता है। हुआ रहता है। यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन मेंटेनिंग इट ऑलवेज़। तो आप मुझसे हम बार-बार जो पूछ रहे हैं खुद के डेवलपिंग ब्रांड को बनाने के लिए या जितने भी होम मेकर्स हैं, यस, आप प्लीज़ ब्रांड बिल्डिंग के लिए ध्यान दीजिए, छोटे-छोटे टूल्स अपनाइए, टैगिंग करिए, अच्छी पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए। वो पैकेजिंग लोगों को ज़्यादा याद रहती है, आपकी फूड की क्वालिटी से। जो गिफ्ट आपने साथ में भेजा होता है, वो लोगों को ज़्यादा याद रहता है। हम्म, यू कैन हैव दैट डिस्काउंट वाला पोर्शन एज वेल। यस पोर्शन एज़ वेल कि फर्स्ट ऑर्डर पे ये वो। ज़ोमैटो, स्विगी तो आपको खुद बहुत सारे हम्म, टैक्टिक्स देता ही है कि हाउ टू कम अप ऑन द लिस्ट, हम्म, जहाँ से आप ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी करवा सकते हो, सब कुछ करवा ऑफ दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो। उन लोगों का कमीशन बहुत हाई है, मुझे गुस्सा भी आता है कितना लेकिन चार्ज करते हैं जोमेटो स्विगी? ज़ोमैटो, स्विगी का 23% तो बेसिक चार्ज है, बेसिक बेसिक कमीशन चार्ज है एंड एडिंग ऑन द सर्विस टैक्स एंड ऑल इट कम्स नियर अबाउट 30%। So Dipinder Goyal should listen to this. People are complaining. यस, आप कम वी करिए ब्रांड चार्जेस। ओनर्स आर कंप्लेनिंग, डेफिनेटली वी आर कंप्लेनिंग, क्योंकि आप हमारी हेल्प करने के लिए आए थे ना, नाउ यू आर अ बिजनेसमैन ऑलरेडी आप जब आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, दे वर लाइक आप जोमेटो स्विगी ऑप्ट कीजिए, कन्वीनियंस आपको के लिए हम थे ये वो। फायदा देंगे। हम्म, एंड नाउ इट इज लाइक दे आर टेकिंग 30%। दैट्स ओके, एवरीबडी इज हियर टू डू देयर ओन बिजनेस। सो
आप एक ब्यूटी पेजेंट के विनर भी रहे हैं, या राइट? यस। सो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग को अगर मैं इससे कनेक्ट करूं, हम्म। सो हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज टू गेट अ राइट फिजिक, हम्म। a good looking face, okay, or a not good looking पर एक presentable face as a हम्म। owner, as a business person when you're हम्म। doing a personal brand building, okay, because मुझे लगता है रिचा राय जस्ट केक्स एंड क्राफ्ट की फ्रेंचाइजी ओनर नहीं है, बट उनका खुद का एक पर्सनल ब्रांड है। रिचा राय इज सेल्फ डिफरेंट, एक आइडेंटिटी है, करेक्ट? तो ये डेफिनेटली। कितना इंपॉर्टेंट है? अगेन मैं ये कहूंगी कि ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ एक बिजनेस को आइडेंटिटी देना चाहते हैं या आप खुद को आइडेंटिटी देना चाहते हैं। ओके। राइट। बहुत से बिजनेस मेकर्स ऐसे हैं कि उन्हें उनका तो फेस भी सामने नहीं आता है। राइट। हाँ, उनका ब्रांड सबको पता होता है, बट यस, ऋचा राय इज इट सेल्फ अ ब्रांड। और मुझे ये चीज बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। कैसे डेवलप किया आपने ये? आई लव माई सेल्फ टू मच। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मतलब सेल्फ लविंग जो कॉन्सेप्ट अगर आप में है ना, ये आपकी चॉइस अपने आप बन जाता है। मैं चाहती हूँ लोग केक्स एंड क्राफ्ट को पहचाने, पर केक्स एंड क्राफ्ट ऋचा राय का है, ये पहचान मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। ये आपके अंदर से डेवलप होती है, ये आपकी सोल कॉलिंग होती है। आपने मुझसे पूछा कि कितना जरूरी है फिजिकली मेंटेन रहना, फेस वैल्यू एंड एवरी। सी, व्हेन आई जॉइंड द पेजेंट ना, मुझे भी ऐसा लगता था। एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये समझ आया कि सब कुछ जरूरी है। दिखना भी जरूरी है, अच्छा दिखना भी जरूरी है। बहुत अच्छा दिखने की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर मुझे मिसेस इंडिया मैं कहला रही हूँ एंड मुझे क्राउन मिला है, तो दैट वाज फॉर द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इन मी। द ईक्यू एंड आईक्यू कॉम्बिनेशन। एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। इफ यू आस्क मी व्हाट इज रिचा राय, it's in other words, I am balance. I love balance in every segment of my life. तो हाँ, एक सेल्फ लविंग पर्सन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को मेंटेन करके अपना नाम को ब्रांड वैल्यू बनाना, ना कि ब्रांड के नाम को ही ब्रांड बने रहने देना। आज के एज में आप कैसे करते हैं? आप रिचा राय एज एन आइडेंटिटी हम्म। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए व्हाट ऑल टूल्स, टेक्निक्स या कुछ मेथड्स हैं जो जो कि काम आएंगे, जो हमारी ऑडियंस होगी जिसमें से कुछ ओनर्स होंगे, बिजनेस हम्म। ओनर्स होंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी, या तो स्टार्टअप फाउंडर्स होंगी, जिन्हें जिन्हें उससे मदद मिलेगी। यस। तो क्या-क्या स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं खुद का एक ब्रांड बनाने के लिए, एक इंडिविजुअल नाम जी। मेंटेन करने के लिए अलोंग विद द बिज़नेस नेम? बिजनेस, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल पैशन क्या है। ओके। हुँ, हुँ। आपको उस पैशन को फॉलो करना है टू क्रिएट योर आइडेंटिटी। ओके। It would definitely help a lot हुँ, हुँ। to give you identity in your business. ओके। And your business will automatically get identity with हुँ, your personal identity. हुँ, हुँ, टिप्स, सबसे पहले अपना पैशन आइडेंटिफाई करो, हुँ। उस पैशन के पीछे मेहनत करना चालू करो। ओके। मुझे मुझे एक्चुअली मिस इंडिया कहलाना था। हुँ। एट दैट टाइम कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि मुझे बहुत सही गाइडेंस नहीं मिल पाया था, ओके, बीइंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन। ओके। जब मैं इंदौर आई, आई स्टार्टेड रिसर्च ऑन द थिंग, और साथ में बाकी चीज़ें भी चल ही रही थी। एंड यू आस्क्ड द वेरी राइट क्वेश्चन। जब मैं बिज़नेस में आई, जब मैं चॉकलेट में काम कर रही थी, चॉकलेट के ऊपर काम कर रही थी, ये आइडिया मुझे उस वक़्त आया था कि सिर्फ़ चॉकलेट को प्रमोट करना या चॉकलेट को बढ़ाना इज़ विल बी ईज़ी जब इसके साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा। राइट, ट्रू। व्हेन आई विल गेट द आइडेंटिटी ना, लोग अपने आप चॉकलेट को पहचानना चालू कर कर देंगे। देंगे। वो चीज़ चॉकलेट के टाइम पे तो नहीं हो पाई, वो केक्स एंड क्राफ्ट के टाइम पे होते, करते केक्स एंड क्राफ्ट के साथ क्लब हो गई। हुँ। नाउ माय केक्स एंड क्राफ्ट फैमिली नोज़ वेरी वेल दैट विजयनगर की फ्रेंचाइज़ी ओनर मिसेस इंडिया है। नाउ एवरीबॉडी नोज़ इट। मिस इंडिया बनना पैशन था, वो मिसेस इंडिया में मैंने कन्वर्ट किया। हुँ। आफ्टर मैरिज मैंने उस चीज़ के लिए प्रॉपर रिसर्च करके और उस पे मेहनत करके, एंड एज़ आई टोल्ड यू ना, आई लव माय सेल्फ, आई सीरियसली लव माय सेल्फ। मुझे अपने आप को
एक ऐसी जगह जो बहुत सुंदर होती है या बहुत फैसिनेटिंग होती है, ऐसी जगह पे देखना, कहलाना, जानना हमेशा से पसंद था। पेजेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ दैम। सो आई गॉट द टाइटल एज वेल, बियॉन्ड हैप्पीनेस। हम्म, आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है रादर देन व्हाट यू शो योरसेल्फ। ट्रू। व्हाट यू प्रेजेंट योरसेल्फ उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है आपके बिहेवियर में, जो आप चाहो नहीं चाहो आप छुपा नहीं सकते। ट्रू। सो हैव योर इंटेंशंस ऑलवेज क्लियर, व्हाट यू वांट। इफ यू वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड एज अ मॉडल, then work on that profile and you will get that identity, and that identity will help you in your daily life as well, in your business life, in your personal life, everywhere you will get that confidence. आप ऑटोमेटिकली ना सारी चीजों को बैलेंस करते हुए, क्लब करते हुए आगे बढ़ना चालू कर दोगे। अदरवाइज कई बार लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि पहले क्या करूं, ट्रू। पहले पैसा कमाऊं, कि पहले शादी करूं, कि पहले ड्रीम्स पूरे करूं। नो, स्मार्ट प्ले करो, हर चीज को प्रॉपर टाइम के साथ सेटअप करने की कोशिश करो कि हाँ ये यहाँ फिट हो जाएगा। बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए आपकी पर्सनल आइडेंटिटी की जरूरत है। फिट योर ड्रीम्स देयर, आपका पैशन भी पूरा होगा एंड यू विल गेट दैट थिंग इन योर बिजनेस ऑल्सो। राइटली सेड। सिर्फ पैशन के पीछे पड़ जाओगे, बिजनेस रखा रह जाएगा। सिर्फ बिजनेस के पीछे पड़ जाओगे, आप रखे रह जाओगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, हमेशा होता है। लॉजिक और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि मैं कर यही सी बैलेंस को मेंटेन करके रखूं हमेशा। ट्रू। कोई भी चीज ना पीछे नहीं छूट सकती, मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। मुझे सब चाहिए। यू आर दैट हंग्री बिजनेस पर्सन। यस, मुझे सब चाहिए। मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पैशन चाहिए, मुझे ड्रीम्स चाहिए, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ चाहिए, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, मुझे स्पेस भी चाहिए। और मैं सब कुछ मेंटेन कर सकती हूँ अगर मैं प्रॉपर प्लान करूँ। हाउ डू यू गेट दिस कॉन्फिडेंस, दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट? सेल्फ कॉन्फिडेंस मम्मा से आया। टाइम के साथ उस चीज को सही यूज कैसे करना है एस्ट्रोलॉजी से आया। जी, क्योंकि जब मैं चुकलाट में डाउनफॉल डाउन पर। फेस कर रही थी, बीइंग अ ह्यूमन आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आती है, राइट? नेचुरल टू हैपन। नेचुरल टू हैपन। और वो एक ऐसी कमी होती है जो आपको सब जगह हिलाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका खुद से भी कॉन्फिडेंस लूज होना चालू होता है। करेक्ट। धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी पे आता है। जबकि आपने बहुत मेहनत की होती है, तो वहां पर अगर वो रूट आइडेंटिफाई हो जाए ना, आपका वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो रूट आइडेंटिफिकेशन इज द की। और वो रूट आइडेंटिफाई मुझे एस्ट्रोलॉजी ने कराई है। सो काफी टाइम आपने जिक्र किया हमारी बातचीत में कि एस्ट्रोलॉजी हैज बीन अ गुड सपोर्ट और अ सॉर्ट ऑफ एड दैट टू हैव। यस। ओके। बट आप ये भी मानते हैं, हम लोग जब कल परसों बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है, जी। वो आपको प्रेजेंट को कैसा बेटर कर सकते हैं या बेस्ट कर सकते हैं जी, उसमें आपको हेल्प करता है। सो बिल्कुल। व्हाट आर योर व्यूज उसमें आप बताइए, बिकॉज आई गेस एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग रिचा इज मोर कनेक्टेड विथ, या, एंड आपका एक क्लोज टू हार्ट टॉपिक है। यस, ओके, सो डेफिनेटली। आई वोंट स्टॉप यू नॉट टू टॉक ऑन एस्ट्रोलॉजी। और मैं तो यस। रुका हूँ, मैंने तो पहले ही बोला आपको कि पोस्ट द एपिसोड विल सीड, और आप बताइएगा मुझे ओके। whether, मेरे डेफिनेटली। मेरे स्टार्स चमकने वाले हैं या नहीं। स्टार्स हम चमकाते हैं खुद ओके। के। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। यस, चमकने वाले हैं, इससे बेटर है कि आप खुद चमका चमका कैसे लें। सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसी पॉलिसी पे काम करती हूँ। बताइए क्या पॉलिसी है। ये पॉलिसी ये है कि सच में एस्ट्रोलॉजी ना कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल नहीं है। मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 साल बाद या 4 साल बाद का आपका क्या प्लान है, आप मुझे एक प्लान बता दोगे। हम्म, 2 साल बाद कोरोना आ जाएगा और आपका प्लान रखा का रखा रह जाएगा। हम्म, क्या आप उस प्लान पे वर्क कर पाए? नहीं। अब किसी पंडित ने आपको बता दिया कि 4 साल बाद आपके साथ ये होने वाला है। 2 साल बाद आपने फील्ड ही चेंज कर ली। देन व्हाट? जब आप ही सर्टेनिटी पे नहीं है तो यूनिवर्स कैसे सर्टेन हो सकता है? सर्टेनिटी पे यूनिवर्स कभी नहीं होता। यूनिवर्स बहुत बहुत, इनफैक्ट यूनिवर्स अनप्रेडिक्टेबल ही है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ,
एक कैलकुलेशन होती है, आप उस पे एक अंदाजा लगा सकते हो, वो भी ज्यादा से ज्यादा अगले 6 महीने साल भर का। हम्म, चलो ठीक है, आपका एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो आप 2-3 साल का भी लगा लोगे। ओके। लेकिन ना, एस्ट्रोलॉजी जो टूल है ना, लोग उसको सही यूज नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा बस अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से, टू बी प्रिसाइज, पॉजिटिव फ्यूचर। पॉजिटिव फ्यूचर, निगेटिव किसी ने बोला तो उसके बाद तो दोबारा उस पंडित के पास जाएंगे ही नहीं वो। नेगेटिव कौन सुनना पसंद करेगा? बिल्कुल। मैंने एस्ट्रोलॉजी यूज की थी अपनी लाइफ में आने वाले डाउनफॉल को समझने के लिए, ओके। ना कि कोई चमत्कार करने के लिए। हम्म, बस इस डाउनफॉल को सुधारना है। ये मेरा मोटिव था। डाउनफॉल हटाना है, टॉप पे जाना है, सक्सेस पे जाना है, ये दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। हम्म, मुझे मेहनत कहाँ करनी है ये मैंने समझा था, तो मुझे ये समझ आया था कि एस्ट्रोलॉजी आपको प्रेजेंट में जो तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ का आपको एक अच्छा रीजन समझाती है। उस तकलीफ को आप हटा कैसे सकते हैं, वो उस चीज के लिए आपको रेमेडीज या टूल्स प्रोवाइड करती है। आपको पुश देती है, जहां आपको पता नहीं होता है ना कि मेरे इतने सब कुछ करने के बाद भी गलत हो रहा है, कारण क्या है, वो कारण बता के आपका कॉन्फिडेंस रिगेन करवा देती है, ओके। वापस काम करने के लिए। सो आप ही का स्टडी करते हो या यू नहीं नहीं, आई गेट कैन इनटू? स्टडी एनी बर्थ चार्ट। अच्छा। यस, ओके। बट मैं कोई भी ऐसा वाला काम नहीं करती कि 2 साल बाद तुम ये बन जाओगे, हम्म। ये पहन लो तुम्हारा कल इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। 99 दो और शाहरुख खान बन जाओ। एग्जैक्टली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना मैं ऐसा करना पसंद करती हूँ। ओके। मैं अगर कोई मुझसे गाइडेंस लेने आया है तो मैं उसे रियल लाइफ गाइडेंस ज्यादा प्रोवाइड करती हूँ हम्म, कि आप क्या करना चाहते हो वो मुझे बताओ, उसको कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बता दूंगी। करना उस वक्त भी आपको ही पड़ेगा। तो लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव करना चाहिए अगर उस उनमें एस्ट्रोलॉजी के तहत भी मेहनत करने की दम हो। उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ रिंग पहन लेने से, सिर्फ रेमेडी अपना लेने से कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है। तो पढ़ना है, समझना है, बट राजू रस्तोगी नहीं बनना है। बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, उस डायरेक्शन को क्लियर करने में एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है। ओके। सी मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने बचपन से ये सीखा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। और जब आप एस्ट्रोलॉजी में घुसते हो ना तो वहां पे चीजें आती हैं, नहीं नहीं ये नहीं, आपको ये बनना है, आप ये नहीं बन पाओगे, ये मंगल भारी है, आपका ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले अपना पैशन आइडेंटिफाई करो, आप क्या खुद से चाहते हो आप वो आइडेंटिफाई करो। इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर मैरिड लाइफ, किसी भी चीज में आप क्या एग्जैक्टली चाहते हो ना, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मेरे जैसे किसी गाइड से गाइडेंस लेके उसको सही डायरेक्शन में पावरफुली आगे बढ़ाना। ओके। आप अगर भटके हुए हो ना, तो फिर एस्ट्रोलॉजी भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फर्स्टली, पीपल कॉल मी माइंडसेट कोच। आई एम मोर अ माइंडसेट कोच देन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। सो व्हाट डू यू डू एज अ माइंडसेट कोच? मेरा काम है सामने वाले को इस चीज में हेल्प करना कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करवा पाऊं कि वो चाहता क्या है और उस चीज को वो कर कैसे सकता है। देखिए, बेसिकली हर कोई खुश रहना चाहता है, सही बात है, एवरीवन वांट्स टू राइट? बी हैप्पी। और सेकंड, पैसा कमाना चाहते हैं। दो ही चीजें तो है। अब जब खुश रहने की बात आती है, लोगों की अक्सर मैरिड लाइफ में दिक्कतें होती हैं और लोग आके सजेशन चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, मैं तो पूरी डेडिकेटेड हूँ मेरी पीपल मैरिड कम टू लाइफ यू। में। या डेफिनेटली। ठीक एंड है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना कि वो प्रॉब्लम बस आपकी खुद की बनाई हुई होती है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करते हो ना, वो प्रॉब्लम हल्की हो जाती है और धीरे धीरे चली जाती है, स्पेशली इन टुडेज जनरेशन। पहले के लोगों में तो बहुत पेशेंस और एक्सेप्टेंस था। जो आज दिक्कत आई है ना, वो इस एक्सेप्टेंस की कमी की ही तो आई है। एंड व्हाट आई एम लकी इन, आई अडॉप्ट थिंग्स, आई एक्सेप्ट थिंग्स। हाँ, ये है गलत, मैंने गलत कर दिया, ये गलत हो रहा है, मुझे इसे सुधारना है। ये लोग नहीं कर पाए। लोग क्या करते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग एडजस्ट करते हैं एक्सेप्ट किए बिना। एंड दैट उसमें इज अ वेरी तकलीफ होती नेगेटिव है। फेस, उसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आप उसको यूं ठीक कर लेते हो
किसी भी रेमेडी को अपना लोगे आप उसको ठीक करने के तो लिए। एक मन हल्का हो जाता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग इनसाइड दैट ओके, नाउ आई कैन स्टार्ट, आई कैन स्टार्ट, यस। आई कैन रीस्टार्ट, आई कैन रीस्टार्ट बिकॉज नाउ आई एक्सेप्टेड दैट जो भी है, फेलियर रहा हो या कोई भी टर्बुलेंस रहा हो दैट्स व्हाई आई लाइफ में। ऑलवेज वेलकम फेलियर ना। मुझ में एक्सेप्टेंस है तभी तो मैं फेलियर को वेलकम कर रही हूँ। सो एज एन इंडिविजुअल इसको डेवलप कैसे करें, इस माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जा सकता है? टू हैव एक्सेप्टेंस हम्म। शुरू में बहुत हार्ड लगता है। खुश रहना चाहते हो ना, या आपको खुश रहना पसंद है ना, या सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत रनिंग है ना, आप खुद से प्यार करते हो ना, सच में प्यार करो। आपको एक्सेप्ट करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, जैसे मैं करती हूँ, तो मुझे एक फील आता है कि मैं अपने आप को ना रोता हुआ नहीं देख सकती। हम्म। मुझे उस चीज से ज्यादा तकलीफ होती है, जितना लोगों को रोने से तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है कि मैं रो रही हूँ ये अच्छा, सोच के। आप आईने में देखती हैं कभी हाँ, खुद मैं को? उस टाइम पे मैं अपने आप पे ये गुस्सा करती हूँ कि रो क्यों रही हूँ, रादर देन थिंकिंग ऑन द पॉइंट कि मुझे रोना किस लिए आ रहा है, या वो रूट कॉज तो अलग ही हो जाता है। गुस्सा मुझे इस चीज पे आता है कि मैं रो रही हूँ। जब आपको अपनी ये वाली तकलीफ दिखती है ना, सेल्फ लव वाली, या आप सच में आपको अपने आप से इतना प्यार है ना, आप तुरंत सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। वो एक्सेप्टेंस कब आपके अंदर डेवलप हो जाता है, ये आपको पता ही नहीं चलता है। ओके। यू जस्ट मूव ऑन। आजकल की जनरेशन में, मतलब मैं ऐसे उसको क्लेम नहीं करना चाहता कि जनरेशन इज बैड, ओके, एंड वी आर ओल्डीज, बट जो ये टर्म्स बना दी हैं, जेन जी, जेन अल्फा, यस। देन बूमर्स, जो हमारे फादर या उनके एज के लोग हैं, सो क्या चेंजेस आपने देखे हैं, और करंट एज अ बिजनेस पर्सन या एज एन इंडिविजुअल भी आप क्या देखते हैं कि व्हाट इज द माइंडसेट शिफ्ट दैट हैज हैपेंड? द माइंड सेट शिफ्ट, बेसिकली इन लोगों को ना यूं चाहिए सब कुछ। इन लोगों में पेशेंस नहीं है। मैं भी किसी को गलत नहीं कहना चाहती। हो सकता है कि हमारे ओल्ड स्कूल में भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे, उनमें भी ट्रू, पेशेंस नहीं होता होगा। ट्रू। इस जनरेशन में ये ज्यादा दिख रहा है। नहीं, वो एक नेचुरल हमारे में भी होता है, कभी ना बिल्कुल, कभी होता है, वी बिल्कुल। लूज पेशेंस। तो इनका जो माइंडसेट हो गया है ना, ये वेट नहीं कर पाते हैं। और सक्सेसफुल बनने के लिए दो ही चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। अगर आप चाहते हो जेन जी या आपके जो भी नया जनरेशन आ रहा है, अल्फाज एंड बीटास। अल्फाज एंड बीटास, इन लोगों ने सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट तो रट लिया है। हाँ, हमको जो चाहिए हम वही करेंगे, हमारी मर्जी से जिएंगे। अरे मर्जी से जीने के बाद पहुंचना भी तो है, चलना भी तो पड़ेगा। चलना भी तो पड़ेगा। चलने के लिए रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना भी तो पड़ेगा। तो की वर्ड्स आर एक्सेप्टेंस एंड माइंडसेट शिफ्ट। जो आपने किया हुआ है ना, उस माइंडसेट शिफ्ट को भी डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करो। प्रैक्टिकल अप्रोच पे आओ। ये लोग बहुत ज्यादा ड्रीमी अप्रोच पे होते हैं। ये ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, 3 महीने में वाइंड अप किया, 6 महीने में नया कर लिया, 6 महीने में दूसरा स्ट्रीम ढूंढ लिया। पैशनेट होना अच्छी बात है, मैं भी रुकने वालों में से नहीं हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच इज मिसिंग हियर। तो जब मैं माइंडसेट कोच का काम करती हूँ, या मैं लोगों की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाती हूँ, उनको उनकी बढ़ चढ़ से मैं यही समझा पाती हूँ, यही समझती हूँ, ठहराव चाहिए, टाइम दो। टाइम देने के बाद आप उससे कंप्लेन करोगे ना कि फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं समझूंगी। हम्म, फिर वो बात पड़ती है एक फिर वो तरीके बात से। समझ में आती है। आप 6 महीने में टर्न चाहते हो, 6 महीने में आपको कुछ नहीं मिला तो आप मूव भी कर जाते हो। स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, कैसे आएगी? थोड़ा सा ओल्ड स्कूल होना पड़ेगा, हम लोगों से थोड़ा सीख लो। सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी के लिए पेशेंस लगता है आपको। मैं एडजस्टमेंट के साफ खिलाफ हूँ। हम्म, कॉम्प्रोमाइज वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। नेवर एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ आपको एक पाओगे। अडॉप्टेबल अडेप्टिंग एटीट्यूड करना रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस के पाथ पे बढ़ सकते हो। So what is Richa going to do next? There are a lot of, you are like multi-talented, okay? And I'll say multi-talented लोग एक स्ट्रीम में होते हैं कि भाई मुझे एक्टिंग आती है, मुझे ये आती है, या तो मैं बॉलिंग भी करता हूँ, फील्डिंग भी कर लेता हूँ, बैटिंग भी कर लेता हूँ। जी। तो एक ही स्ट्रीम में मल्टी टैलेंटेड होना समझ में आता है। आप टू बी about to be a doctor, but you didn't get into medicine, then you went into MBA, then food industry में जहाँ आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ आप सक्सेसफुल बने हैं। So what is the reason behind it? How do you manage? How do you balance all this? बिकॉज
मैं अपनी लाइफ में सब कुछ चाहती हूँ। हम्म। चाहना और करना इसमें अंतर है, सो और यू ये बिलीव इन अंतर मैंने मैनिफेस्टेशन? अ लिटिल बिट। अच्छा, लिटिल बिट, ओके। यस, मैनिफेस्टेशन आल्सो हैव रूल्स। ओके। ठीक है, बस मांग लिया और लगे हैं, हाँ। ये पता ही नहीं है कि वो अपने लिए अच्छा भी है या नहीं। ट्रू। आइडेंटिफाई कर तो लो कि ये चीज जो मांग रहे हो जिद में आगे अच्छी रहेगी भी या नहीं। मैंने तो सीखा है, जिद में छोटी छोटी चीजें मांग ली थी और बाद में पता चला टू हार्मफुल फॉर माई सेल्फ। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही पता चलता है। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही पता चलता है। हम्म। लेकिन यस, इफ यू वांट टू गिव अ टिप तो मैं यही बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन इज अ गुड थिंग, पर उसके पहले आइडेंटिफाई करो प्रैक्टिकली कि ये चीज जो जिद में मांग रहे हो ये सही है भी या नहीं। तो ऋचा ने क्या मांगा है नेक्स्ट? अब जो मैं सीख पाई हूँ मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से, मैंने सिर्फ एक ही चीज अब मैं सिर्फ एक ही चीज मैनिफेस्ट करती हूँ, टू गेट द राइट डायरेक्शन। ओके। काम भी मुझे ही करना है, मेहनत भी मुझे ही करनी है, मुझे सिर्फ सही डायरेक्शन मैनिफेस्ट करनी होती है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं या दुनिया का कोई भी इंसान इस चीज को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो ये चल के जाएगा तो आगे क्या मिलने वाला है। और ट्रू। अब मुझे ऐसा लगता है, आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, कि अभी भी क्या मैं उस रास्ते पे चलूं कि ये भी करके देखूं ये भी करके देखूं? नो। सो ऑलवेज मैनिफेस्ट राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग। आप सक्सेस भी मांगोगे ना, मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपको प्रॉपर यूनिवर्स को साइन देना पड़ेगा। ट्रू। आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल। अरे मांगते रहो। मांगते रहो। उसमें यूनिवर्स क्या करता है पता है आपको? छोटा सा सीक्रेट बता रही हूँ, आपको 50 चीजें लाके पटक देता है। हम्म। तुमने सक्सेसफुल होना मांगा था, मैंने दे दिया 50 चीजें। करना तो आपको ही है, चूज तो आपको ही करना, मतलब मतलब घूमते एट द रहोगे। एंड, हाँ, एट द एंड आपका मैनिफेस्टेशन भी वेस्ट हुआ। वो पावर, वो मैनिफेस्टेशन पावर आपने सही चीज बोलने में मांगने में लगाई हुई होती ना, आप पहुंच जाते। ग्रेट। बच्चे यही गलती करते हैं। हम इसको बहुत शॉर्ट टर्म में मैं बता सकती हूँ, जब हम प्रेयर करते हैं, भगवान जी से कुछ मांगते हैं, बच्चे आज भी मटेरियलिस्टिक चीज मांगते हैं। ऑब्वियसली। उन्हें सही पाथ, सही डायरेक्शन, अपनी हेल्थ, मेहनत करने की कैपेबिलिटी, ये चीजें अगर वो मांगेंगे, या उन्हें पता होगा कि ये चीजें मांगी जाती हैं, हम्म। मांगा सिर्फ वो जाता है जो आप नहीं कर सकते हो, हम्म। आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ वही मांगा जाता है, उसके अलावा कुछ भी मांगने लायक नहीं है, सब आपको ही करना है। तो यू बिलीव इन द कर्मास एज वेल? टू मच, ओके। टू मच, आई बिलीव इन कर्मास टू मच। मैं कर्मों पे ही चलती हूँ, ओके। क्योंकि एवरीबडी नीड्स अ वेरी गुड डोज ऑफ लक। हम्म। मेरे पास वो कभी नहीं रहा। मैंने सब कुछ मेहनत करके ही बनाया है। आज भी टाइम के साथ मेरा रेस चलते रहता है, कभी टाइम जीत जाता है, कभी समय आगे चलता है, कभी मैं आगे चलती हूँ। हर चीज मेरे हिसाब से मैंने मेहनत करी है सही डायरेक्शन में, तभी मैं पा पाई हूँ। किस्मत कहीं ना कहीं जरूर आपको धोखा देगी अगर आपकी मेहनत में कमी है। हमेशा आप किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। ट्रू। वेल सेड। यस, थैंक यू ऋचा। आप इस एपिसोड में आए, आपने समय निकाला आपके बिजी स्केड्यूल से, माय प्लेजर। एंड बहुत सारी चीज़ों पे आपने रोशनी डाली। आपने ऐसी चीज़ें बताई जो मेरे ख्याल से आउट ऑफ एक्सपीरियंस आदमी सीखता है। जी, और इसलिए एक सोसाइटी में हम लोग रोल मॉडल्स जिसको बोलते हैं, आई विश अ कंटिन्यूड सक्सेस फॉर यू विथ योर थैंक यू। नेक्स्ट ब्रांड, विथ योर एग्जिस्टिंग जो भी आप कर रहे हैं बिजनेस लेवल पे, एंड एज ए इंडिविजुअल आपको बहुत सक्सेस मिले, एंड थैंक हम यू। आपको फिर से बुलाएं मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करने के लिए, ओके, एंड ऑफ कोर्स अराउंड आई वुड स्टार्स लव टू कम। एंड यस, एस्ट्रोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली टाइम ऑन दिस एपिसोड। माय प्लेजर, कंप्लीटली माय प्लेजर। थैंक यू।